गुड मॉर्निंग इशू। हे मॉर्निंग। शगुन का है? हाँ बस अभी अभी उठी है, बोल रही कि थोड़ी देर में खाएगी। नहीं पर उसको ब्रेकफास्ट तो जल्दी करना चाहिए ना, डॉक्टर ने भी बोला है। मैं उसके लिए लेके जाती हूँ। इशू इशू पहले तुम खा लो, वो आ जाएगी, डोंट वरी। पर शी शुड हैव हर ब्रेकफास्ट। मैं दो। मनी जी सही कह रहे हैं, आप आइए ना, नाश्ता कीजिए ना, वो कर लेंगी नाश्ता। ओके ठीक है, कर लेती हूँ। इशिता जी, चलिए चलिए, मैं आपको कमरे में ले चलती हूँ। नहीं मैं संभालूंगी, आइए चलिए। ये तो तेल है, यहाँ तेल कैसे आया है? आरती, आरती यहाँ, ये देखो यहाँ तेल है, ये ठीक से काम नहीं करते आप। सर मुझसे नहीं गिरा है तेल, सर मैंने तो साफ सफाई की थी। तेल कहाँ से आया मुझे नहीं पता सर। अच्छा जी आरती तुम जाओ। क्या हुआ गुलाबो? सर मैं जानती हूँ कि ये सब किसने किया होगा। किसने? जब मैं सुबह आई ना तो आपकी सेक्रेटरी किचन में कुछ कर रही थी, मुझे लगता है ये उसी का काम है। प्लीज गुलाबो, जिशा मेरी सेक्रेटरी, वो ऐसा क्यों करेगी? हाँ, और वैसे भी ये मेरे घर का मामला है, मैं सॉर्ट आउट कर लूंगा। तुम जाके अपना काम करो, इशू को दवाई दो, मैं डॉक्टर से बात करता हूँ। मैं भी इसीलिए कह रही हूँ, वो तो मैडम जी थी आज। सोचो अगर शगुन मैडम होती तो वो गिर जाती, उनके बच्चे को कुछ होता तो सोचिए आप। आई एम सो सॉरी गुलाबो, तुम यहाँ पीहू के लिए आई हो, शगुन के लिए आई हो, और अभी तुम्हें ये सब करना पड़ रहा है। जस्ट लेट इट बी ना, मैं कर लूंगी। नहीं मैं कर रही हूँ ना। तुम बहुत अच्छी हो गुलाबो। पता जब से तुम घर पे आई हो ना, एक ना अलग सी एनर्जी है घर में, खुशियां हैं। तुम सबका कितना ख्याल रखती हो, मेरा, पीहू का, शगुन का। सच में बहुत अच्छी हो। मदरसा ऐसे कह रही है जैसे मैं पाया हूँ। इसे कैसे समझाऊंगी, मेरी तो जान बसती है इसमें। पर मैं सच में दिल से कह रही हूँ, मेरे लिए बहुत मायने रखता है जो भी तुम हमारे लिए कर रही हो। मुझे ना तुम्हारी एक हेल्प चाहिए, तुम कर पाओगी क्या? जी कहिए, क्या? एक्चुअली मुझे किसी के लिए एक सरप्राइज प्लान करना है, पर तुम्हारी मदद की जरूरत होगी। सरप्राइज? तुम बोलो ना, बस किसी के लिए करना है, कर पाओगी? सरप्राइज है। जो बोलो वो बोलिए। ये मदरसा में किसको सरप्राइज देने वाली है? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? हाँ? मैं क्या तेल गिराऊंगी? मैंने कोई तेल... मैं तुम्हें दोबारा पूछ रहा हूँ, क्या तुमने वहां तेल गिराया था ताकि इशू फिसल के वहां गिर जाए? 1000 बार पूछोगे तो भी मेरा यही जवाब होगा कि मैंने तेल नहीं गिराया। ये नाटक बंद करो, मैं जानता हूँ ये काम तुमने किया है। मैंने किया है? ये करके मुझे क्या मिलेगा? कुछ नहीं। So just shut up. पर ऐसा करने की तुम कभी सोचना भी मत, क्योंकि अगर मेरे परिवार में से तुमने किसी को भी हार्म किया तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ईशू मेरी दोस्त है, उसकी और उसकी बेटियों की सेफ्टी की जिम्मेदारी मेरी है, इसलिए मेरे होते हुए तुम उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जेल से भागने में तुम्हारी मदद की मैंने, तुम्हारे उस क्राइम में तुम्हारी मदद की, लेकिन अब बस बहुत हो गया। तुम बाहर आ गई हो, अब शांति से रहो, अपने ये गेम्स बंद करो। अगर ईशू की जगह वहां शगुन होती तो मेरे बच्चे, अगर तुम्हारी वजह से मेरे बच्चे को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ना, आई मीन इट। और एक बात याद रखना, अगर तुमने अपनी ये गेम्स बंद नहीं की तो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा, और मैं अपने बारे में भी नहीं सोचूंगा।
जूस के 2 कार्टन्स भी भिजवा देना। कितना टाइम? 1 घंटा? नो प्रॉब्लम, जितना जल्दी हो सके। हाँ, थैंक यू। कैसा लग रहा है? हाँ, इट्स परफेक्ट, बहुत अच्छा लग रहा है। उन्हें हमारा जेस्चर पसंद तो आएगा ना? आई एम श्योर। ओह, चलो अच्छा है तुम भी आ गई। गुलाबो, कैसा लग रहा है घर? जी मैडम जी, लग तो बहुत अच्छा रहा है, लेकिन कल ही तो एक फंक्शन खत्म हुआ है, तो आज एक और फंक्शन है क्या? इतनी सारी तैयारियां? क्योंकि कुछ स्पेशल होने वाला है आज। आज हमारे घर में कोई स्पेशल गेस्ट आने वाले हैं डिनर के लिए। हाँ, बहुत ही ज्यादा स्पेशल है। स्पेशल तो हो गई। अब आप तुमने इतना कुछ किया है उनके लिए। वैसे कौन आ रहा है? वो क्या है कि हमारे घर में ना जो स्पेशल गेस्ट आने वाले हैं उनका नाम है गुलाबो और उनके पति। वो दोनों हमारे लिए बहुत स्पेशल हैं और वो आज हमारे यहाँ डिनर पे आने वाले हैं। इसकी क्या जरूरत है आपको? ठीक है ना, सब चलेगा। ये तो काम है मेरा सब। हाँ गुलाबो, हम तुम्हारे हस्बैंड को डिनर के लिए इनवाइट करना चाहते हैं। तुम हमारे लिए कितना कुछ करती हो। आज भी तुमने इशिता को गिरने से बचाया एंड पीहू के लिए कितना प्यार से पढ़ाती हो उसे। इसलिए हमने सोचा कि हम तुम्हारे लिए कुछ करें। A gesture of thank you। तो थैंक्स ऐसे मुंह से बोल दो, मैं एक्सेप्ट कर लूंगी, लेकिन हर कोई अपना काम ना इतने दिल से नहीं करता है गुलाबो, ये बात बहुत अलग है। एक इंसान इस तरह से काम करता है दिल से, अपनेपन से। जिस तरह से तुम पीहू को हैंडल करती हो ये बहुत अलग हटकर है। हमने कभी ऐसी नानी नहीं देखी। तो तुम हमारे लिए बहुत स्पेशल हो गुलाबो, क्योंकि दिल से काम करती हो। एंड दैट्स व्हाई हम चाहते हैं कि हम तुम्हारे लिए और तुम्हारे हस्बैंड के लिए यहाँ पे डिनर पार्टी थ्रू करें। अरे क्या खड़े खड़े देख रही हो? फोन लगाओ अपने हस्बैंड को, बोलो कि आज आना है उसे डिनर पे। पहले हस्बैंड को ढूंढ लूं। फोन करो उन्हें। अपने पति को फोन करो। अभी तो क्या 6 ही बज रहा है ना, सिर्फ 9 बजे तक आ जाएंगे वो डिनर के लिए। करो कॉल। हाँ, या तो वो आएंगे या तो मैं। गुलाबो, सोच क्या रही हो? फोन लगाओ ना अपने पति को। हरिद्वार हर काम को इतना दिल से लेते हैं कि वो बाहर गए। वो आज तो घर पे है नहीं, तो क्या? तो नो प्रॉब्लम, हम प्लान को कल के लिए शिफ्ट कर लेते हैं। कल डिनर पे ले आना उन्हें। कल तो फ्री है ना? ओके डन, कल का डिनर फिक्स है। ये तानिशी, तुम्हें पता है मैंने अपना सारा होमवर्क कंप्लीट कर लिया। मामा ने कहा कि अपना पूरा होमवर्क कंप्लीट करके ही तुम फोटोग्राम यूज करोगी। क्या तुम्हें 50 फ्रेंड रिक्वेस्ट मिली है? मैं अभी अपना अकाउंट चेक करती हूँ। मेरा अकाउंट न्यू है ना? ओके, बाय तानिशी। Oh my God! 22 फ्रेंड्स ने मुझे रिक्वेस्ट भेजा है, तनीशी से भी ज्यादा। अब मैं सबको एक्सेप्ट करती हूँ। हे पीहू डॉल, क्या तुम मेरी फ्रेंड बनोगी? यस यस। पर पीहू डॉल, तुमने अपनी फोटो क्यों नहीं अपलोड की है? अरे हाँ, मैंने तो अपनी फोटो ही अपलोड नहीं की, बाकी सबकी है। मैं अभी अपलोड करती हूँ। कौन सी फोटो सिलेक्ट करूँ? हाँ, रूही दीदी जैसे फोटो खींचती हूँ। परफेक्ट है, परफेक्ट पाउट। ये फोटोज अच्छी हैं, लेकिन उतनी अच्छी नहीं है। प्रोफाइल पिक्चर के लिए तो बहुत अच्छी फोटो चाहिए। मैं किसी को बोलती हूँ कि मेरी अच्छी पिक्चर क्लिक करे। हाँ, कल जब पापा आएंगे ना, तो मैं उनको खाऊंगी मेरी अच्छी फोटो खींचने के लिए। क्या हुआ भाई, सब ठीक है ना? आपने मुझे रुकने को क्यों बोला? बताता हूँ, सुन। मिस्टर बग्गा के बेटे को बुलाया। हाँ, माइकॉन्डेट का बेटा ना, विजय बग्गा। हाँ। उसे बुलाया मैंने क्योंकि जॉब देनी है उसे। मेरा पति बनाया उसे। क्या? कैसी बातें कर रहे हो गुलाबो? बन के आप सच में? अरे चुप कर यार। हाँ मतलब यार, शगुन और इशिता गुलाबो के पति से मिलना चाहते हैं, यानी मेरे पति से मिलना चाहते हैं। तो क्या करूं मैं? कहाँ से पति लाऊं? तो सोच रहा हूँ कि इसी को पति बना के ले जाऊं। तो करना पड़ेगा ना अभी।
सर आज आपने अर्जेंटली बुला लिया सर। सर कोई प्रॉब्लम हो गई क्या? सर वो क्या है, पापा जी की आई साइट बहुत कमजोर है। सर कुछ गलती हो गई तो सर मैं सही कर देता हूँ ना सर। मैं सारी फाइलें अरे नहीं नहीं यार, फाइलें रख, तू बैठ बैठ। देख, मुझे ना तेरे से एक बहुत जरूरी काम। हाँ सर बताइए क्या काम है? तुझे मेरा पति बनना पड़ेगा। क्या सर ये क्या कह रहे हैं आप? देख मैं बहुत बुरी तरह फंसा हुआ हूं। बात यह है कि मेरी बीवी निशिता शगुन और निशिता दोनों इतने इंप्रेस हो गए गुलाबों से कि वो अब उसके पति से मिलना चाहते हैं। अब मैं ही मतलब गुलाब हूं तो मैं पति कहां से लाऊं? तो यार देख, सिर्फ एक दिन की बात है यार, किसी को पता नहीं चलेगा। एक डिनर और बस खत्म। प्लीज मान जा मेरे बाप। नहीं 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 सर, अगर मेरे पापा जी को ये सब पता चला सर बहुत जूते पड़ेंगे। नहीं पता चलेगा यार, मैं बता रहा हूँ ना यार। और अगर मेरी बीवी को पता चला सर वो मुझे छोड़ के चली जाएगी। कौन बताएगा, लेकिन प्लीज समझ। और अगर इशिता मैम को ये सब पता चला तो उन्होंने मेरे पापा जी को कंप्लेन कर दी। नहीं 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 सर मैंने बख्शो सर, मैं नहीं कर पाऊंगा सर। कोई नहीं पता मुझे, सच्ची बता रहा हूँ। प्लीज मेरे बाप मान जा। नहीं 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 सर, नहीं मैं मेरे बाप मान जा प्लीज। बचा ले मुझे यार, कौन बनेगा गुलाबों का पति? अच्छा मैं क्या सोच रही थी, गुलाबो के हस्बैंड के लिए ना एक अच्छी सी गिफ्ट ले आनी चाहिए। व्हाट डू यू थिंक? इट्स अ गुड आइडिया। मैं कल क्लिनिक जाते हुए कुछ ले लूंगी। वैसे मुझे अपॉइंटमेंट से भी बैठ के फिक्स करने हैं सारे। वही तुम रेस्ट करो ना, तुम ज्यादा टेंशन मत लो। ए आराम से, टकरा जाओगी। क्या हुआ? कुछ नहीं इश्मा, मैं मम्मा के पास जा रही हूँ। अब भी मम्मा को परेशान मत करो, उन्हें रेस्ट करना है। प्लीज इश्मा, मुझे मम्मा से काम है। इट्स ओके शीता, उसे आने दो। आओ पीयू, क्या हुआ? ज्यादा परेशान नहीं करना, ठीक है? और जल्दी से सोना है, आपको स्कूल है सुबह। क्या हुआ बच्चा? मम्मा ये सेल्फीज देखो ना, मैंने अपने लिए खींची है। मुझे फोटोग्राम पे अपलोड करनी है अपने प्रोफाइल पिक्चर के लिए। ये सारे ही फोटोज बहुत क्यूट है, पर ये वाला देखो, ये बहुत ज्यादा क्यूट है। इसे अपनी प्रोफाइल पिक्चर बना दो, ओके? नहीं मम्मा, इसमें मेरी चीक्स चबी लग रहे हैं। इसका मतलब तो अब मुझे डाइटिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी। चुप, 9 साल के बच्चे डाइट करते हैं क्या? मेरी पीहू ऐसे चब्बी चब्बी क्यूट है। ये पिक्चर बहुत अच्छी है, दो मैं अपलोड करके दूं। पीहू की प्रोफाइल पिक्चर सबसे क्यूटेस्ट, लाइक इट? हाँ अच्छा है मम्मा। तुझे पूरा यकीन है मेरे भाई, तेरा ये दोस्त काम करेगा अपना? भाई करेगा, एक्टर है, प्रोफेशनल एक्टर है वो। आप टेंशन मत लो, आपके हस्बैंड बनने की अच्छी एक्टिंग करेगा। काम बोलते हुए जी लग रहा है हस्बैंड बनने की। इसलिए मैं काम बस कर लो, समझ हो जाएगा। आ गया। कैसा है यार ध्रुव? बस फर्स्ट क्लास। तू सुना कैसा है? बस बढ़िया। बड़े टाइम बाद बुलाया मुझे है? अच्छा ये बता काम क्या था? एक्चुअली ध्रुव तेरे को ना एक्टिंग करनी होगी जो तू करता है, पर किसी का हस्बैंड बनने की एक्टिंग करनी है तेरे को एक्चुअली। हस्बैंड? अरे तू क्या प्ले में प्रोड्यूसर हो गया क्या? चल एक्टिंग तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। इसमें और कौन कौन है? मतलब मेरे ऑपोजिट कौन है? मुझे किसका हस्बैंड बनना है? एक्चुअली तेरे को ना मेरे भाई का हस्बैंड बनना। हाय क्या? हाय। अब भाई जो भी कर रहा है ना वो फैमिली के लिए कर रहा है। कोई फैमिली प्रॉब्लम है वो मैं को सब समझा लूंगा, बस कल किसी तरह कल का बात। यार वो बात मैं समझ रहा हूँ तुम्हारी, लेकिन पर कल पॉसिबल नहीं हो पाएगा यार, क्योंकि कल मेरा प्ले है तो मैं वो नहीं छोड़ सकता ना, क्योंकि उस टाइम तो मैं बिजी होऊंगा ना। देख यार अब तू इतना तो मेरे लिए मैनेज कर सकता है। देख मैं तेरे को मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कल मैं पॉसिबल ही नहीं है कि मैं फ्री हूँ। सॉरी यार। यार मेरी गर्लफ्रेंड का फोन है, मुझे जाना होगा। अपने तलाक हो रहे हैं। अबे यार ये तो चला गया यार, अब कौन बनेगा मेरा पति? करते हैं कुछ अभी। कहाँ से करेंगे यार? एक मिनट। हेलो हेलो। हाँ गुलाबो, आई एम सॉरी इतने रात को फोन कर रही हूँ तुम्हें। वो मुझे पूछना था कि तुम्हारे हस्बैंड आ रहे हैं ना कल। उन्हें कहना कि हम सब चाहते हैं कि वो आए। मेरे हस्बैंड आ रहे हैं ना? आ जाएंगे वो। इनफैक्ट वो तो आप सबसे मिलने के लिए बहुत ज्यादा बेताब हो रहे हैं। नाइस। अच्छा खाने में क्या पसंद है उन्हें? यहाँ पति नहीं है, पति की पसंद कैसे पता चले? पालक पनीर उसे बहुत पसंद है। पालक पनीर? अरे पंजाबियों को पालक पनीर ही पसंद होता है क्या? अच्छा है, हम बना देंगे, ठीक है? तुम जरूर आना उनको लेके। ओके बाय।
पति के ठिकाने नहीं और पति के लिए पालक पनीर बनाया जा रहा है, खाएगा कौन? गुलाबो, अच्छा है तुम टाइम पर आ गए। सुनो, बहुत काम है आज मुझे। आज मेरी जो बॉस है ना वो छुट्टी पर है, तो मुझे ना उनका भी काम निपटाना पड़ेगा। बहुत पेशेंस है उनके भी, तो तुम प्लीज ना देख लेना, पीहू और शगुन का ख्याल रख लेना। वैसे मुझे बोलने की जरूरत तो नहीं, लेकिन मुझे मालूम है तुम कर लोगी, बट प्लीज तुम देख लेना, ठीक है? सोच क्या रही हो? सुना ना तुमने मैंने क्या क्या बोला है? इसका मतलब तुम्हारा सन किसी नहीं। तो फिर एक काम करते हैं, आज का डिनर कैंसिल कर देते हैं ना, फिर आपको अगर इतना काम है तो। मैंने ये कब बोला कि कैंसिल है आज का प्रोग्राम? अरे अभी भी आपने कहा ना बहुत सारा काम है आपको, पेशेंस कम फर्स्ट, काम तो काम है, नहीं है बाद में आ जाएगा डिनर पे। पेशेंस है, पर मेरे बॉस के पेशेंस है सारे। मैंने मेरे वाले तो सारे रीशेड्यूल कर दिए, और वैसे भी मुझे जल्दी आना है क्योंकि तुम लोग के लिए खाना बनाना है, सो दैट इज इम्पोर्टेंट। तुम उन सब बातों की टेंशन मत लो, यू हैव टू बी देयर टुडे, ठीक है? आपको इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। कैसे जरूरत नहीं है? मुझे सिर्फ तुम्हें ही नहीं, तुम्हारे हस्बैंड को भी थैंक यू बोलना है कि वो तुम्हें इतना सब कुछ करने दे रहे हैं मेरे लिए, और इट मीन्स अ लॉट। हाँ, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, सीरियसली। सो जस्ट बी देयर, ठीक है? तुम कोई प्रेशर मत लो, बस अपने हस्बैंड को लेके आ जाना। बाय। मदरसा समझ के मेरी है, मैं बेवकूफ तेरा पति हूँ, अपने लिए पति कहाँ से लाऊं? काम मर गया रूमी। रूमी, कुछ हुआ? काम बना? आई नो भाई, 8 घंटे बचे हैं, पर आप प्लीज टेंशन मत लो, मैं कुछ करता हूँ, मैं ट्राई कर रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ। आप प्लीज थोड़ा टाइम दे दो मुझे। लगता है आज मेरा भांडा फूटने वाला है यार, क्या करूं भगवान, हे भगवान, पति दे। पापा, आपको पता है आज क्या हुआ? आज मेरा मैथ टेस्ट था। मुझे सारे आंसर्स पता थे, लेकिन मैं स्लोली लिख रही थी ना, तो टीचर ने मुझे डांटा, कहा कि जल्दी से सॉल्व करो। पापा, आप उनसे बात करोगे प्लीज? और इस बार साइंस प्रोजेक्ट के लिए मुझे वेस्ट मटेरियल्स का प्रोजेक्ट बनाना है, टीचर ने कहा है। आप मेरी हेल्प करोगे ना पापा? बेटा, यहाँ पापा खुद को रेस्क्यू नहीं कर पा रहे। हाँ, बाद में हेल्प कर दूंगा, क्यों? तुम जाओ भी, अपना होमवर्क शुरू करो। पापा, आप इतने टेंस क्यों? सुषमा को पता चल गया क्या? नहीं यार, तेरी शिमा। एक सेकंड। हाँ रूमी यार, कुछ हुआ? हाँ भाई, भाई काम हो गया, आपका हस्बैंड मिल गया, मैं उसे शाम को आपके पास भेज रहा हूँ। क्या बात कर रहा है? काम हो गया? हाँ। अरे जियो राजा, सब बता दिया उसको? हे भाई टेंशन मत लो, उसे मैंने सब कुछ समझा दिया है। भाई गुलाबों का पति मिल गया। यस, मेरी सबसे बड़ी टेंशन दूर हो गई। चल तुझसे बाद में बात करता हूँ। ओके बाय। ओके भाई। पापा, अभी 2 मिनट पहले तो आप उदास थे, और इतनी जल्दी से आप खुश कैसे हो गए? क्या हुआ? बेटा क्या बताऊं, तुम्हारे पापा को परमिशन मिल गया। तुम नहीं समझोगी, एक काम करो, तुम अपना होमवर्क करो, मैं अभी आता हूँ। पापा, क्या मैं होमवर्क बाद में कर सकती हूँ प्लीज? अरे कभी मत कर तो भी चलेगा। बाय। Yes! अब मैं फोटोग्राम पे सर्फिंग कर सकती हूँ। ये कितना इंटरेस्टिंग है। मैंने पहले क्यों नहीं डाउनलोड किया? मेरे और भी ज्यादा फ्रेंड्स हो सकते थे। ये पल भर का पति कहाँ मर गया? तो इन्हें ठीक ठाक भेजा था, कहाँ एड्रेस तो बताया होगा उसे। गुलाबो, हाँ जी। इतने टेंशन में क्यों घूम रही हो? आ जाएंगे तुम्हारे पति, एड्रेस तो सही दिया है ना? हाँ हाँ जी जी, एड्रेस तो बस आते ही होंगे। आगे लगता है, आ गए, मैं देखती हूँ जी। जी आप? सत श्री अकाल, करतार सिंह गुलाबो था पति। गुलाबो कौन है? जी जी, वो मैंने कहा था ना कि मेरे पति है, हस्बैंड, हस्बैंड। नमस्ते जी। सत श्री अकाल। नमस्ते नमस्ते। सादा नाम करतार सिंह गुलाबो था पति। बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। प्लीज बैठिए। आपकी वाइफ तो कमाल है, इतने कम टाइम में हमारे साथ इतना बढ़िया बॉन्ड बना लिया है, एंड पीहू को इतने अच्छे से देखती है। सीरियसली, शी इज सुपर्ब। एंड मैं बता रही हूँ, आप ना बहुत लकी है। अरे दाढ़ी मोटी बहुत अच्छी है, हाँ। सबका मन जीत लेती है ना? सबका मतलब सिर्फ एक का जीतना था, जीत लिया ना। बिहेव योरसेल्फ। प्लीज जूस लीजिए। जूस पीना है, खाना खाना है। खाना खाना तो खाना खाओ, जूस की क्या? सही गल कैसे?
अरे ऐसे भी क्या, हम तो पूरी खातिरदारी करेंगे। वैसे शगुन बिल्कुल सही कह रही है, गुलाबो हमें इतनी पसंद है ना, इसने इतने अच्छे से हमारा सारा काम संभाला है, हम इसलिए जानना चाहते हैं भाई गुलाबो की भी कहानी। कैसे मिले थे आप दोनों, शादी कैसे हुई, कब हुई? एक्चुअली हाँ, मैं भी बहुत क्यूरियस हूँ, बताइए ना कैसे मिले, लव मैरिज या अरेंज मैरिज? यार इन दोनों को इस बुड्ढे की लव लाइफ में क्या पड़ी है यार, कैसे कैसे सवाल पूछ रही है। गुलाबो हमें इतनी पसंद है ना, इसने इतने अच्छे से हमारा सारा काम संभाला है, हम इसलिए जानना चाहते हैं भाई गुलाबो की भी कहानी। कैसे मिले थे आप दोनों, शादी कैसे हुई, कब हुई? एक्चुअली हाँ, मैं भी बहुत क्यूरियस हूँ, बताइए ना कैसे मिले, लव मैरिज या अरेंज मैरिज? अरेंज मैरिज, ये जो है ना किसी का भी दिल जीत लेती है। ये क्या है कि सरदार जी थोड़े से कंफ्यूज हो गए हैं। सरदार जी बताओ ना कैसे हुई थी शादी? क्या है ना कि एक बार हम जा रहे, हम तो क्या जा रहे थे, हम तो गए थे ऑलरेडी, कहीं गए थे वहाँ, ये टकरा गए मुझसे। बड़े शक्ल पे मजा है, वैसे बड़े रोमांटिक हैं ये। हाथ छोड़ी सरदार जी, बड़े रोमांटिक हैं। सरदार जी ये तो ना पागल हो गए सरदार जी, क्या करते हो, जब देखो भूल जाते हो, खुली नहीं गई मेमोरी वाली। एक्चुअली वो ना हमारी ना लव मैरिज हुई थी। जी मैं धर्मेंद्र सिंह, गुलाबो का पति। कौन है? वो गुलाबो के हस्बैंड आए हैं। ओ गुलाबो मेरी जान में आ गया, मेरी डार्लिंग। ओ कैंसिल तुम, मैंने तेरे साथ शादी कर दी थी। बैठ, इधर बैठ नालायक। ईश्वर जी आप ये सोचना कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ये दो पति का क्या। सीधा बैठ। ओए गुलाबो मेरी जान। चुप करो, थे खड़ा रहे तू। अब ये सोचना ना कि ये तीन पति क्यों है मेरे। मैडम जी इस गुलाबों की ना एक गुलाब की पंखड़ी उतार थी इन्होंने, मैं बताती हूँ आपको। स्टार्टिंग में दिस मैन करतार सिंह, देखो यही प्रॉब्लम है, कोई उंगली दिखाता है ये नाम बोल देता है अपना। मेरे प्यो ने इससे पूछा मेरी गुलाबों नाल कौन शादी करेगा, पिताजी की उंगली दिख किसने नाम लिया, बुड्ढे के नाल में फंस गई। बुड्ढा खुद भी चला गया फौज में और मुझे छोड़ गया जवानी की मौज में। थप्पड़ मारोगे, सीधा बैठ, उसे देख। दरअसल ये ना फौजी है, इसको उसके दिन बॉर्डर से फोन आया, ये तो पिस्तौल उठा के चला गया अपनी। पता नहीं फिर क्या हो गया कि फौज वालों ने इसे जेल में डाल दिया। मुझे ना लगता है सरदार ना थोड़ा सा कराया गया, इसलिए दुश्मनों की मदद कर दी गलती से। ये तो वापस आया नहीं, फिर मैं तो तंग आ गई थी इससे एकदम। तो इसलिए तुमने इन्हें छोड़ दिया? नहीं छोड़ा किधर जी, ऐसे थोड़ी ना कोई छोड़ता है, हिंदुस्तानी नारी हो, पति कैसा भी हो रखना पड़ता है। ये फिर ना 2-4 साल तक की खबर नहीं आई, तो मुझे लगा ये तो दुनिया छोड़ के चले गए। बड़ी जवानी में क्या करूं मैडम जी, जिंदगी के ना उतार चढ़ाव इतने हुए ना कि उतार चढ़ाव करते करते मैं इस तरफ पहुंची, इसके पास। मुझे ना बचपन से फिल्मों का बड़ा शौक था, तो पिताजी ने मुझे ये कि हंगल दे रखा था, वरना मैं तो धर्म जी के सपने देखती थी। और धर्म जी टकरा गए मेरे से। नाम दसी अपना। धर्म सिंह। ये क्या किसे पटा लिया? मैंने से धर्मेंद्र की बातें की, इसने कहा मेरा नाम धर्म सिंह है, तो मैंने कहा धर्म जी तो मिलेंगे नहीं, तो धर्म सिंह से ही काम चला लेते हैं। बस मैडम जी वही ना धर्मेंद्र के गाने गा के इससे ना मुझे अपनी बस हेमा मालिनी बना लिया अपनी। मैडम जी बस हेमा मालिनी सिर्फ नाम की बनाई है, हर रात अलग अलग हीरोइन के नाम से रोमांस करता रहा मेरे साथ ये। हेमा, जया, रेखा, पता नहीं कौन कौन। मैंने ना एक दिन पकड़ लिया इसको मुंह काला करते हुए, तो मैंने कहा जे तूने अपना मुंह काला किया ना, तो मैंने तो अपना मुंह मल्टी कलर कराना है। और कराने में चली गई थिएटर। फिर क्या हुआ? और थिएटर जा ही नहीं थी, खसमा मुंह खा मिला मुझे। अत्ते खड़ा थिएटर के बाहर भी ऐसे ही खड़ा था, बैठ नीचे। मैं इसको क्या पिक्चर दी टिकट दे, इससे कहा टिकट 100 रुपए की, जो मेरे नाल बैठ के देखेगी तो 50 रुपए की दे। मैं क्या 50 रुपए बच रहे पिक्चर भी देखने, तो मैं बैठ गई इसके साथ। बस मैडम जी उत्थे पिक्चर का इंटरवल हुआ, इसने मेरे साथ मंगनी कर ली। उत्थे पिक्चर का क्लाइमैक्स है, हमारी फिल्म शुरू हो गई, हमारी शादी हो गई जी। मैडम जी क्या बताऊं, हमारी तो कहानी इतनी ट्रेजिक थी ना। मैंने बताया ना मैं फिल्मी सितारों के यहाँ काम करती थी, मैं दिलीप कुमार साहब के यहाँ काम करती थी, ट्रेजेडी किंग। उनको ना मैंने अपनी दास्तान सुनाई, पता है, और रो दिए, 2 दिन तक रोते रहे। 12 नैपकिन गिले किए मैडम जी उन्होंने, लेकिन देखो फिर भी उनका रोना नहीं रुका, और मेरी जुबान नहीं रुका गया, तो मैं थे आ गई। और जब मैं दिल को छोड़ने वाली थी, बस फाइनल डिवोर्स हो रहा था मेरा, कि आपने बम फेंक दिया कि अपने पति को डिनर पे बुलाओ। कितनी बड़ी ट्रेजेडी है, आई कैन अंडरस्टैंड। मैं ये जानना चाह रही थी, हम दोनों जानना चाह रहे थे, तुमने इस डिनर के लिए तीनों को क्यों बुलाया? Because of you, आपकी गलती
करती हूँ उसमें भी। अरे जस्ट बिकॉज आई लव यू, आपसे इतना प्यार करती हूँ, आपने बोला अपने पति को डिनर पे बुलाओ, मैं मना नहीं कर सकती आपको। आपको पता नहीं सकती कि मेरी कहानी क्या है। उधर में इसका फोन आया, सालों बाद एक फोन आया। मैं क्या हेलो कौन बोल रहा है? तो इसने कहा कि करतार सिंह। देखो सरदार नहीं सुधरना। बस इसने यही आवाज दी। मैं कहा सरदार जी जिंदा हो? कहते हाँ। मैं कहा चलते फिरते हो? हाँ। तो मैं कहा फिर तो खाना तो खाते होंगे? कहते हाँ। तो मैं कहा चल ठीक है फिर कल मेरे यहाँ खा लो। तो आ गया खाना खाने। बस इसको एड्रेस समझा ही रही थी कि पीछे से दरवाजा इसने नॉक कर दिया। धर्म जी तो धर्म जी आगे कहते गुलाबो फिर हमें भी ले चलो खाना खाने, बड़े दिन हो गए हमने बाहर का खाना नहीं खाया। सारे भूखे नंगे बड़े पे मेरे नसीब में, कह रही हूँ मैं। बस इन दोनों को खाने का एड्रेस में दे रही थी दावत का। तो ये आ गया ब्लैक ही कहता एक प्लेट मेरी भी लगवा देना। मैडम जी लोग ना लंगर में खाना खाते हैं, मैं लंगर में पति ले आई हूँ, 3 है मेरे पास। ये है मेरी कहानी। सॉरी बोलो मैडम को। मैडम जी सॉरी सॉरी। नहीं इट्स ओके। और तू क्या चिट्ठी लिख के सॉरी बोलेगा? सॉरी नहीं इट्स ओके। सॉरी होगी तो उठाओ गेट आउट। अरे नहीं इट्स ओके। देखिए तीनों आए हैं और आपने घर के डिनर को लंगर कह ही दिया है, तो क्यों नहीं हम सब लोग साथ में ही डिनर खाएं, है ना? हाँ सब साथ में मिलकर डिनर करते हैं। हमें आप तीनों से मिलके बहुत अच्छा लगा। एकदम शट अप होके खाना खाना। गेट आउट। क्या बकवास कर रहे रमन, तुझे अंदाजा भी है? यू मेड नो सेंस। एकदम रूमी ने सारा पेड़ा कर दिया। यार ये भाई अब फोन क्यों नहीं उठा रहा? अरे यार क्या करूं मैं? वहां पे मैंने पत्ती बेच दी है उस गुलाबों के लिए, पता नहीं क्या हो रहा होगा वहां पे। रोमी क्या कर रहे हो? अच्छा सुनो ना, मुझे बहुत बोर हो रहा है, चलो कहीं घूमने चलते हैं। मीका आज नहीं, हम तुम एक काम करो ना, तुम मम्मी जी के साथ चले जाओ, या तो रूही के साथ, या तो वो है ना क्या नाम है आलिया, चले जाओ उनके साथ। अरे मुझे तुम्हारे साथ जाना है, मैं उनके साथ क्यों जाऊंगी? और तुम याद करो हम लास्ट कब गए थे ड्राइव पे? चलो ना प्लीज, हम लॉन्ग ड्राइव पे। अरे मीका यार स्टॉप इट। वैसे लाइफ में इतनी टेंशन है, मेरा दिमाग खराब हो रखा है। वहां से वो गुलाबो गुलाबो? क्या गुलाबो? वो पीहू की नैनी। पीहू की नैनी? तुम उसका नाम क्यों ले रहे हो? तुम उसे जानते हो? अरे कौन गुलाबो? गुलाबो कौन? तुमने अभी तो कहा गुलाबो। अरे गुलाबो नहीं बेबी, तुम ना कानों में बात बिछेगा करो, तुम्हें सुना ही नहीं देता। गुलाबो नहीं, मैंने जुलाबो बोला। जुलाब हो गए मुझे, मतलब कुछ खा नहीं पा रहा हूँ मैं, सुबह से मर गया मैं बाथरूम जा जाके। यार मेरा बुरी हालत है। गुलाबो सुन दियो, जुलाब हो गए हुए मुझे। इसने कहा तो गुलाबो ही था। आती कितना टाइम लगेगा? वैसे मूवी स्टार्ट होने वाली है और लेट हो जाएंगे ना तो बिगनिंग मिस हो जाएगी। आलिया जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, मैं एक मेल सेंड कर रहा हूँ। भैया मुझे ना कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये आप दोनों का ही आइडिया था ना? अब मैंने एडमिशन तो ले लिया, लेकिन मुझसे ना ये बिजनेस स्टडीज हो नहीं पा रही है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। कल देखो मैंने पूरी रात बैठ के ये असाइनमेंट पूरा किया और देखो आज सुबह क्या रिमार्क मिला है, अनसैटिस्फैक्टरी। भैया मुझसे ना ये नहीं हो पाएगा, बहुत ज्यादा टफ है और ये मेरे बस की बात नहीं है। पता नहीं क्यों ले लिया है मैंने एडमिशन। तो जा शांत, मेरी बात शांत हो जा। पहले यहाँ पे आके बैठ। मुझे कुछ यहाँ पे आ नहीं रहा है। बैठ जब मैं देख रहा हूँ ना। सुन, सबसे पहले ये बता कि मुझसे ज्यादा तू इंटेलिजेंट है? ऑब्वियसली है। तो जब मैं ये चीजें सॉल्व कर सकता हूँ आसानी से, तो तेरे लिए तो और सिंपल है ना। सुन, बस हमारे बेसिक्स क्लियर होने चाहिए ना, कॉम्प्लिकेट मत कर, मैं तेरी हेल्प कर। कोई बात नहीं, मैं आदि को डिनर पे ले जाऊंगी। जी, ये जी कौन है? जी कौन है? क्या कर रही हो मीका तुम? मेरा कॉल है, इंपॉर्टेंट कॉल है, तो बात करनी है मुझे। और क्या? अरे तो क्या? कहाँ? अब ये जी कौन है? तो मैं फोन उठा लेती तो कौन सी बड़ी बात थी।
जी, ओह माय गॉड, कहीं ये गुलाबो तो नहीं थी? सॉरी भाई, मैं कब से आपका फोन का वेट कर रहा हूँ। सब ठीक है ना? ठीक हो तो एक नंबर का गधा है। हमें तेरी मेहरबानी से मेरे एक नहीं, दो नहीं, 3 पति हैं। गुलाब और उसके 3 पति। क्या 3 पति मतलब? मुझे क्या पता, तेरे चक्कर में गुलाबों ने पूरा बाग चला लिया। आगे बता दो, रुक। अरे भड़को मत, आ रहा हूँ। क्या फैक्ट्री में? ओके फाइन, मैं अभी आता हूँ, ठीक है? ओके। मुझे ना फैक्ट्री जाना होगा, बहुत इमरजेंसी। ठीक है, जाओ। थैंक्स। आई मीन आई लव यू बेबी। अजीब आदमी है, अभी कह रहा था कि डायरिया हुआ है, उसके बाद गुस्से में मुझसे फोन छीन लिया। और ये जी, आई एम श्योर कि ये जी ना गुलाबो ही है। क्या हो गया है? मुझे आकाश से बात करनी पड़ेगी लगता है। रूही, आई डोंट नो, जो मैंने तुझे समझाया वो समझ आया होगा या नहीं तुझे? भैया आपने जो भी मुझे समझाया ना, मुझे सब कुछ समझ में आ गया। एंड अब ना ये चीजें सारी मेरे दिमाग में बैठ जाएंगी। ओके, अब मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। गुड। एक्चुअली आई एम सो लकी ना कि मुझे थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी मिल रही है। अब लिसन, मैं तुझे बताता हूँ। भैया आज के लिए बहुत ज्यादा हो आज गया के लिए है। कुछ ज्यादा नहीं हुआ है, पहले ये देख। इस सॉफ्टवेयर से हम ऑफिस का सारा डेटा मैनेज करते हैं। सॉरी सर, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। वो जो कल हमने गुड्स अपने क्लाइंट को डिस्पैच किए थे वो रिजेक्ट हो गए हैं सर, और पूरा कंसाइनमेंट वापस कर दिया उन्होंने। अरे लेकिन ऐसी क्या खराबी है हमारे माल में? एक काम कीजिए, आप उस सारे माल को चेक कीजिए और उनसे थोड़ा सा टाइम मांगिए ताकि हम उस माल को वापस से रीचेक करके उसे ठीक करके उन्हें वापस भेज सके। ओके? ऐसा कर सकते थे सर, पर नो, आई नो इट्स इम्पॉसिबल, क्योंकि फैक्ट्री में पहले ही बहुत इंपॉर्टेंट काम चल रहा है। अब उस काम को रोककर इस कंसाइनमेंट पे वर्क नहीं कर सकते हम। मिस्टर जोशी, अब क्या करें? भैया मैं कुछ सजेस्ट करूं? भैया हम आउटसोर्स भी तो कर सकते हैं ना। आई मीन फैक्ट्री स्पेस रेंट करके वर्कर्स को आउटसोर्स करके हम इस कंसाइनमेंट पे रीवर्क कर सकते हैं। आई नो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे प्रॉफिट पे बहुत असर पड़ जाएगा, लेकिन भैया एटलीस्ट ये कंसाइनमेंट तो पूरा हो जाएगा ना। आई एम सॉरी भैया, मैंने कुछ गलत तो नहीं कह दिया ना? तूने बहुत अच्छा आइडिया दिया है। मिस्टर जोशी, आप फाइंड आउट कीजिए कि हम ये आउटसोर्स कैसे कर सकते हैं। ओके सर, अभी करता हूँ। रूही, तू बिल्कुल पापा की तरह सोचती है। जब पापा को मैं ये बताऊंगा ना, पापा और चाचू बहुत खुश हो जाएंगे और बहुत प्राउड फील करेंगे। I just can't get over this. तीन पति और तीनों के तीनों हस्बैंड्स डिनर के लिए आए थे, आराम से साथ में बैठ के खा रहे थे। It's just so funny. I can't imagine कि हमारी गुलाबो पॉलीगैमिस्ट है। तीन पति, और कमाल तो है कि तीनों से इतना प्यार करते और उसके बुलाने पे तीनों आ गए। It's unbelievable. अरे शगुन जी, स्टेट मैडम, क्या हुआ है? बड़ी खुशी की बात हुई है, लगता है हमने कुछ मिस कर दिया क्या? हाँ, मिस तो किया। एक बहुत स्पेशल डिनर मतलब हमने गुलाबों के हस्बैंड्स के लिए डिनर प्लान किया था। उसके तीन हस्बैंड्स हैं एंड तीनों के तीनों डिनर के लिए आए थे। क्या नाम था? करतार, भग्गा एंड धर्मेंद्र। It was just तुमने सच में बहुत फनी और स्पेशल डिनर मिस किया। It was just too much. क्या कह रही हो आप? तीन घर वाले हैं? टैलेंट है। हाँ, अच्छा, हमने शायद देखा था उनको नीचे तीन हट्टे खट्टे से थे, है ना? और कमाल की बात पता है क्या है? कि तीनों सौतन एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, और उतना ही प्यार तीनों गुलाबों से भी करते हैं। शी इज अ लकी वुमन। नहीं तो आजकल के जमाने में कुछ पति तो काम बहुत है। मैं आती हूँ।
गुलाबों के 3 पति हैं। इंटरेस्टिंग। ये औरत जैसी दिखती है वैसी है नहीं, पता तो लगाना पड़ेगा। गुलाबों के 3 पति हैं। Are you serious? That's what? तो पता है हम कितना शॉक थे, लेकिन जब उसने समझाया तब जाके तो समझ में आया हमें। पता नहीं, मुझे तो ये गुलाबो बहुत अजीब सी लगती है, मतलब कुछ तो गड़बड़ है। हाँ वो है थोड़ी अलग सी, लेकिन उसका दिल बहुत अच्छा है, अच्छी है गुलाबो। चलो वो तो ठीक है। अच्छा अक्का, मुझे ना आपसे एक बात करनी थी। मुझे लगता है कि रोमी ना गुलाबो को जानता है। क्या? गुलाबो रोमी को? क्या बोल रहे हो तुम? वो कैसे जान सकती है रोमी को? पता नहीं अक्का, मुझे बस ऐसे लगता है कि रोमी ना वो गुलाबो से बातें करता है। तुम ये क्या बोल रही हो मीका? मुझे समझ नहीं आ रहा, गुलाबो और रोमी के बीच में कनेक्ट क्या हो सकता है? अक्का आप समझ नहीं रहे हो, मतलब मुझे तो ऐसा डाउट है। मुझे ऐसा लगता है कि वो ना फोन पे बातें करते हैं, और शायद अभी भी ना वो उस गुलाबो से मिलने के लिए गया है। क्योंकि मैंने जी फिर आई डोंट नो, कुछ समझ नहीं आ रहा। गुलाबो और रोमी से? मुझे तो इनके बीच में कोई कनेक्शन ही नहीं नजर आता मीका। मुझे लग रहा है तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। बट नोइंग यू, मुझे मालूम जब तक तुम्हें तसल्ली नहीं मिलेगी तुम्हारा मन नहीं लगेगा। मैं एक काम करती हूँ, मैं पता करने की कोशिश करती हूँ कि दोनों के बीच में कनेक्ट क्या है। हाँ अक्का प्लीज, थैंक यू सो मच। और हाँ ये बात ना रोमी को बिल्कुल नहीं पता चलनी चाहिए, नहीं तो वो मुझे मार डालेगा। आई अंडरस्टैंड, तुम उस बात की चिंता नहीं करो। ओके अक्का, थैंक यू। यू स्टे रिलैक्स्ड। बाय। रोमी और गुलाबो? पता नहीं कैसे क्या करें। मेरे 3 पति हैं, सोचा कहीं काम से निकलते थे, बस मैं आज ही देखा क्या करूं, वापस चले जाऊं? आओ गुलाबो, लेट हो गई आज। जी हाँ आई। वो मेरी आँखें नहीं खुली, इसलिए कल से टाइम पे आ जाऊंगी। कोई बात नहीं। अच्छा, मेरे हस्बैंड्स को खाना कैसा लगा? उन्हें तो बहुत अच्छा लगा। आपने देखा नहीं कैसे उंगलियां चबा रहे थे? आपके खाने की बड़ी तारीफ कर रहे थे। आप बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। थैंक यू। अच्छा मुझे गुलाबो तुमसे कुछ पूछना था। अब क्या पूछने वाली हैं आप? पूछिए। वो तुम रोमी भल्ला को जानती हो? रोमी आपका देवर? हाँ जानती हूँ। पर तुम रोमी को कैसे जानती हो? तुम कब मिली रोमी से? तुम मिहिका से मिली हो, मम्मी जी से मिली हो फंक्शन में, और तो रोमी से कब मिली हो तुम? हाँ तो मैं इशिमा, मैंने ही गुलाबो आंटी को अपना फैमिली फोटो दिखाया था ना, तब मैंने बताया था कि ये रोमी चाचू है। अच्छा। हाँ पीहू बेबी ने बताया है ना, वो लंबा चौड़ा सा वही है ना रोमी? हाँ वही है। कभी मिली नहीं उनसे। मेघा भी कुछ भी सोचती है, उसे बताना होगा कि रोमी और गुलाबो का कोई कनेक्शन नहीं है। क्यों पूछ रही हैं आप? कुछ काम है? नहीं बस ऐसे ही, ऐसे कुछ खास नहीं, बस ऐसे ही। अच्छा जल्दी इसको रेडी कर दो, स्कूल भेजना है ना। थैंक यू बेटा, पापा को बचा लिया तुमने। लेकिन तुम्हारी इशिमा रोमी के बारे में क्यों पूछ रही है? मदरसा के दिमाग में क्या चल रहा है? हेलो, हाँ जीजू। अच्छा हाँ मैं आती हूँ आपसे मिलने। यार आप लोग का दिमाग खराब है क्या? एक औरत के 3 पति, पहली बात तो वो औरत नहीं, उसके बाद 3 पति। क्या हो गया तुम लोग को यार? मुझे रूमी जी ने भेजा था, मैं आ गया करतार सिंह बन के। और तू? और सर मैं क्या करता? मुझे लगा कि अगर मैंने आपकी हेल्प नहीं की तो आप पापा जी को ऑफिस से निकाल दोगे, इसलिए मैं गुलाबो का पति विजय सिंह बग्गा बन के आ गया। भगवान। वो ए भाई तू चुप यार, प्लीज तू सफाई दे मत यार। तेरा ड्रामा छोड़ो यार। भाई एक बात बोलूं, वैसे मानना पड़ेगा, क्या कमाल की एक्टिंग की यार आपने, मतलब क्या कहानी बनाई आपने है? अरे सर कसम से 2 मिनट के लगा, इतनी जेन्युइन स्टोरी कि मैं सच में आपका पति हूँ, मतलब I mean गुलाबो का पति हूँ। क्या रमन भाई, क्या कहानी बनाई है आपने? मैं तो कहता हूँ मेरे प्ले में ना एक स्टोरी लिख दो। तो चुप करो, तुम लोगों को मजाक लग रहा है क्या?
मेरे लिए मेरी बीवी बच्चों का सवाल है, समझे? आज के बाद तुम तीनों में से कोई गुलाबो को नहीं जानता है, क्योंकि इशिता को मैंने कह दिया कि गुलाबो अपने तीनों पति को छोड़ रही है, यानी कि तीसरे पति को भी डिवोर्स दे रही है। यानी आज के बाद तुम्हारा गुलाबो का कोई लेना देना नहीं, गुलाबो के साथ कोई छेड़खानी नहीं होगी। और रोमी, तू गुलाबो का नाम मत ही ले तो अच्छा है। तू जानता है मद्रास की पागल है यार, उसे लगता है कि गुलाबो और रोमी के बीच में कोई कनेक्शन है। अगर उसका यकीन हो गया ना बेटा, तो मेरी तो छोड़, तेरी शादी खतरे में पड़ जाएगी। और मुझे मेरे बीवी बच्चों को वापस लाने के लिए रमन का अच्छा इंप्रेशन आना बहुत जरूरी है, जो बिना गुलाबो के पॉसिबल नहीं है। इसलिए गुलाबो की छुट्टी तब तक नहीं हो सकती जब तक कि रमन इशिता की गुड बुक्स में ना आ जाए, यानी कि मैं, समझ रहा? सो प्लीज इस बात का ध्यान रखिए आप। और एक बात सबसे अच्छी ये है कि पीहू को गुलाबो का राज पता है और वो हमारी तरफ है, तो पीहू को जानती है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो अगली बार अगर कुछ ऐसा हो ना रोमी, तो प्लीज पीहू कॉन्फ्रेंस में ले लेना। ये तो गुलाबो के हस्बैंड से। रमन इनके साथ क्या कर रहा है? ये रमन कैसे जानता है इन तीनों को? और गुलाबो का और रमन, इसके तीनों हस्बैंड्स का और रमन का क्या कनेक्शन है? मुझे पता लगाना होगा। जीजू, और कोई चारा नहीं था मेरे पास। मैंने सोचा था कि रमन, उन्हें गलतियों का एहसास होगा, थोड़े और रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे। आपको पता है ना जीजू, वो कैसे बात बात पर चिल्लाते हैं, गलतियां करते हैं, मेरे प्यार को ग्रांटेड में लेते रहते हैं वो जीजू। मुझे लगा था कि मुझे बेहतर समझ पाएंगे और जेन्युइनली वो आएंगे मुझे और हमारे बच्चों को अपनाने के लिए, हमें यहाँ से ले जाने के लिए। जो थोड़ी ना अच्छा लगता है यहाँ पे रहना। जब से यहाँ आके रह रही हूँ, पहले तो लड़ते झगड़ते आ जाते थे, और अब जब असल में आना चाहिए, गायब है। वो तो जैसे कि हमें भूल ही गए। रूही को, पीहू को, मुझे शायद आदत सी हो गई इस सिचुएशन की, हम लोगों से दूर रहने की। दरअसल वो आना ही नहीं चाहते हैं, हमें वापस पाना नहीं चाहते हैं। ईशु, आई एम वेरी श्योर ऐसा कुछ भी नहीं होगा। रमन तुमसे बहुत प्यार करता है, वो तुम्हें वापस पाने की हर मुमकिन कोशिश करेगा। आई होप सो। और कहाँ हो आजकल आप जीजू? आप, अक्का, पता है आपके बिना, जीजू आप मेरे फ्रेंड हो, आप और अक्का आसपास नहीं होते हो ना, मैं किसी से अपनी बातें शेयर नहीं कर पाती हूँ। मुझे सब, क्यों आप लोग यहाँ नहीं हो? I miss you so much, जीजू। ईशु, आई एम वेरी सॉरी फॉर बीइंग एब्सेंट फॉर सच अ लॉन्ग टाइम, वेरी सॉरी। लेकिन मैं तुम्हें यहाँ पर यही गुड न्यूज़ देने के लिए आया था कि फाइनली मैंने और वंदू ने डिसाइड किया है कि हम लोग यहाँ पर वापस आ रहे हैं। अपने कोचिंग सेंटर में मैंने कुछ क्वालिफाइड टीचर्स अपॉइंट किए हैं, जो आज के बाद मेरा कोचिंग सेंटर संभालेंगे। एंड शर्वू भी तो यही है। एंड हम लोग तुम लोगों को बहुत मिस करते हैं यार, बहुत ज्यादा। मैं भी आप दोनों को बहुत मिस करती हूँ जीजू। अब आप लोग क्योंकि यहाँ वापस आ रहे हो, तो एक काम दूँ? हाँ बोलो बोलो। आप घर पे रहोगे रमन के पास? मुझे पता करके बता सकते हो कि वो आजकल कहाँ बिजी हैं? मतलब फोन कॉल्स भी नहीं, काम पे भी नहीं जा रहे वो टाइम से, तो कर क्या रहे वो आजकल? क्या आप मेरे लिए पता लगा पाएंगे कि वो कहाँ बिजी हैं? या श्योर। थैंक यू। ये रमन गुलाबो के हस्बैंड के साथ कर क्या रहा था? आई डोंट अंडरस्टैंड कि कनेक्शन क्या है इन दोनों का। रमन गुलाबो के बैग। हमने गुलाबो के हस्बैंड्स के लिए डिनर प्लान किया था। उसके तीन हस्बैंड्स हैं। अब एक ही इंसान मुझे बता सकता है कि आखिर ये गुलाबो है क्या चीज। यस मिस्टर सेक। नहीं, हमारा प्रोडक्शन यूनिट पूरी तरह से ना जी,
हाँ, मैं बस अभी फाइल चेक करके मैं आपको अभी सारी डिटेल्स, आप 2 मिनट दीजिए, मैं आपको कॉल बैक करता हूँ। ओके बाय। आदि प्लीज खाना खा लो, ठंडा हो रहा है। आलिया बस 1 मिनट दे दो मुझे। आदि मैं पिछले आधे घंटे से 1 मिनट सुन रही हूँ। प्लीज खाना खा लो ना, मैंने तुम्हारे लिए स्पेशली पराठा बनाया है। ये भी बस 1 मिनट। आदि खाओ, कब से वेट कर रही हूँ, ठंडा हो रहा था एकदम। आदि ये मक्खन लगाना बंद करो, रोज रोज आके नहीं खिलाने वाले। आदि इट्स ओके मैं डांटूंगी नहीं खाना खिलाने पे, रिलैक्स। एक्चुअली मैं तुम्हें कंग्रेचुलेट करने आई हूँ। कंग्रेचुलेशंस। मुझे क्यों करिश्मा? वो अपने क्लाइंट है ना, वो पापा और चाचू को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे जब से। उन्हें लगा कि मैं अभी भी ऑफिस में काम करती हूँ जैसे पहले संभाल रही थी काम, तो इसलिए उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया। उन्होंने मुझे बताया कि उनका एक ऑर्डर पूरा डिफेक्ट वाला था और तुमने बाहर से सामान आउटसोर्स करके उनका पूरा ऑर्डर, पूरा कंसाइनमेंट कंप्लीट किया, एंड दैट्स अ बिग थिंग। तुमने खुद के डिसीजंस लिए। आई एम सो प्राउड ऑफ यू आदि। करिश्मा, वो मेरा डिसीजन नहीं था। तो क्या रमन का था? नहीं, पापा का भी नहीं था। पापा तो आ ही नहीं रहे ऑफिस, पता नहीं कहाँ रहते हैं आजकल, कहाँ नहीं, कुछ आइडिया नहीं। एनीवेज, वो डिसीजन, वो आउटसोर्सिंग का डिसीजन रूही का था। एंड थैंक गॉड कि वो उस दिन ऑफिस में थी। हमारी रूही? जी शिमा। हाँ, वो कहाँ है वो भी? वो मैडम अभी फैक्ट्री यूनिट गई है। जो ये ऑर्डर था उसकी लास्ट डिलीवरी बची है, तो बस उसी काम में लगी हुई। शिमा, हमारी रूही बहुत टैलेंटेड, बहुत ज्यादा। इनफैक्ट उसका बिजनेस में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट है। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा वो इतनी बड़ी हो गई कि वो बिजनेस देख रही है। फिर तो उसे कांग्रेचुलेट करना पड़ेगा। Exactly. खैर तुम लोग काम करो। काम हो गया है? हाँ, थोड़ा सा बचा है। अच्छा मुझे फोन देना ना, मैं रूही से बात करूँ। जी। पर रमन है कहाँ? न तो मुझसे और बच्चों से मिलने आ रहे हैं, न ही ऑफिस आ रहे हैं। ऐसा कौन सा काम है जिसमें वो इतने बिजी हो गए? उसका फोन लग भी नहीं रहा। चलो तुम लोग काम करो, रूही को दे देना मेरी तरफ से। रमन अपने किसी काम में इतने बिजी हो गए कि किसी को खबर ही नहीं है कि वो कहाँ है। रोमी, आदि, तो सारे सील्ड हैं। ये सारी फाइल साइनिंग के लिए रमन ने कुरियर्स नहीं देखे। और क्या हो रहा है यहाँ? ऐसे कहाँ बिजी है कि यहाँ तो तारीखें भी नहीं बदल रही है। या कहाँ चली गई यार? अब गुलाबो कैसे बनूंगा? फोन भी नहीं उठा रही। पीहू का स्कूल खत्म हो जाएगा यार। तो सोचता हूँ पीहू को ऐसे पिकअप कर लेता हूँ। मनी के घर पे कोई होगा नहीं, उसको ड्रॉप कर दूंगा। कोई होगा तो देखा जाएगा। ये चाहते
किसी ने क्या खूब कहा है कि प्यार को छुपाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि प्यार छुपाए नहीं छुपता है। ईशु क्या जीजू, व्हाट नौटंकी। और यहाँ क्या कर रहे हो आप? एक्चुअली मैंने रमन की कंपनी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, अकॉर्डिंग टू विच मेरे आने वाले हर प्रोजेक्ट में रमन की कंपनी कंप्यूटर सप्लाई करेगी। ओह, दैट्स नाइस। वैसे तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ, अकेले अकेले रमन के कैबिन में उसकी तस्वीर निभारने आई हो। पड़ी थी वहीं पड़ी है। सब मेरा क्या लेना देना। मैं रमन की फोटो देखने के लिए ऑल द वे यहाँ उनके ऑफिस आऊंगी। कुछ भी चीज हो आप भी। मेरा बेटा काम करता है यहाँ आदि, मैं अपने बेटे से मिलने आई हूँ। झूठ झूठ। ईशु, तुम ये बात अच्छी तरह से जानती हो कि इस पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही आदमी है जो तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानता है, और वो हूं मैं। तुम्हारी आंखों में साफ साफ लिखा है इस समय तुम रमन को बहुत मिस कर रही हो। ऐसी कोई बात नहीं है। मैं बस नहीं, बस क्या, चलो कॉल करो उसे। कहाँ तुम्हारा फोन? फोन निकालो। मैं क्यों फोन करूंगी? यहाँ से निकालो। देखो, मैं लेडीज बैग में हाथ नहीं डालता हूँ। मैं क्यों करूँ फोन? जीजू वो करे फोन। मैं यार, ये तुमने बच्चों वाली बातें कब से करनी शुरू कर दी हैं? देखो, यहाँ खड़े होकर उसके बारे में सोचकर परेशान होने के बजाय अच्छा ये ना कि उसको कॉल करके पूछ लो कि वो कहाँ पर है। बेटा ना? हाँ, चल कॉल करो। ये चली गई? हाँ सर, वो तो कब की चली गई। इसका मतलब लेट हो गया, बेचारी ने मेरा वेट किया होगा। क्या हुआ? नहीं उठाया। इट्स ओके। इट्स नॉट ओके। इट्स इतना बड़ा बिजनेसमैन है यार, किसी मीटिंग में होगा, करेगा ना तुम्हें कॉल वापस। वेट फॉर सम टाइम। अरे कौन सी फ्रेंड के पापा से ड्रॉप कर रहे हैं? मुझे मनी के घर पहुंचना होगा। अरे पीहू बेबी, आ गई? हाँ? भूख लगी होगी ना तुम्हें? हाँ। खाना तुम्हारे टेबल पे लगा दिया है, मैं सब्जी लेने जा रही हूँ। ओके, लेकिन गुलाबो आंटी और इश्मा कहाँ है? गुलाबो तो आ जा ही नहीं, और इशिता मैम तो क्लिनिक गई है। और मम्मा? शगुन मैम तो अपने रूम में सो रही हैं, और रूही दीदी घर पे नहीं है। ओके, अब जाओ सब्जी लेने, मैं अपना खाना खा लूंगी। ठीक है बेटा। यस, कोई है नहीं घर पे, और मम्मा तो अपने कमरे में सो रही है, तो मैं अपने फोटोग्राम पे चैटिंग कर सकती हूँ, और जब गुलाबो आंटी आ जाएंगी तब मैं अपना होमवर्क कर लूंगी। यस पीहू। माय गॉड, अब तो मैसेजेस को रिप्लाई भी तो करना होगा। चल देखते हैं। मिस्टर हॉट गाय कहते हैं पीहू डॉल, कोई अच्छी प्रोफाइल पिक्चर अपलोड करो ना। ये वाली थोड़ी आउट ऑफ फोकस है। आई थिंक मुझे नई प्रोफाइल पिक्चर अपलोड करनी चाहिए। कोई भी फोटो अच्छी नहीं है। अगर मैं अपने बाल खोलूं तो और भी अच्छी फोटो आएगी। ये फोटोज तो अच्छी नहीं आई हैं। ओह, मेकअप नहीं है। पापा, थैंक गॉड I'm safe। मेरे पापा बहुत डर गए थे। I'm sorry, मैं आपको स्कूल में लेने नहीं आ पाया। इट्स ओके पापा, तनीषा के डैड ने मुझे ड्रॉप कर दिया था। और अब ऐसे कैसे पापा की गेटअप में? गुलाबो कहाँ है? किसी ने देख लिया तो ये हमारा सीक्रेट है ना। क्या करते, पापा डर गए थे ना, तो गुलाब होने का टाइम ही नहीं मिला। डोंट वरी, अब इससे पहले कि हमें यहाँ कोई देख ले, हम आपके रूम में चले। क्या हुआ पापा? निशा आ गई, अगर उसने मुझे यहाँ देख लिया ना तो क्या करेगी? पापा, आप वहाँ जाके छुप जाना, और फिर मैं टिशा आंटी को अपने रूम में ले जाऊंगी, और जब वो मेरे रूम में है तो आप चुपके से चले जाना। पापा की प्रिंसेस बहुत स्मार्ट हो गई।
ग्रेट। ये अकेली ही है यहाँ, अकेले में इससे बात करना आसान हो जाएगा और भी। और गुलाबो की सारी इन्फॉर्मेशन मुझे यही दे सकती है क्योंकि गुलाबो इसके साथ ही ज़्यादा टाइम बिताती है। अरे पीहू बेटा, आज गुलाबो आंटी नहीं आई? नहीं, वो नहीं आई आज। आपको पता है मैं अकेले घर में कितनी बोर हो रही हूँ। कोई भी नहीं है मेरे साथ खेलने के लिए। आप खेलोगे मेरे साथ? इश्मा मेरे लिए एक न्यू गेम लाई है, पर मुझे नहीं पता वो कैसे खेलते हैं। हाँ, मैं खेलूंगी आपके साथ। मैं सिखाऊंगी आपको वो गेम कैसे खेलते हैं, ठीक है? चलो। बाला का फोन। हाँ बाला। हाँ रमन, अरे यार मैं तुमसे मिलने के लिए तुम्हारे ऑफिस में आया हूँ। कहाँ हो तुम? नहीं वो मैं एक जरूरी काम से बाहर आया हूँ, कहीं ऑफिस में नहीं हूँ। बोल। हाँ वो तो मुझे पता चल गया कि तुम ऑफिस में नहीं हो। रमन यार इट्स लिटिल पर्सनल बट फिर भी मुझे तुमसे ना एक्चुअली एक बात करनी थी। यार तुम्हारे और इशू के बीच में ये क्या चल रहा है? हाँ तुम दोनों इतने मैच्योर होकर ये बच्चों की तरह क्यों लड़ रहे हो? आखिरकार बात क्या है? हाँ बाला, दिव्या का बाला, मैं बाद में बात करता हूँ, बाय। कमाल है, काट दिया फोन। काट दिया ना? यही आपको बता रही थी कि उनके पास वक्त नहीं है मेरे लिए, बच्चों के लिए, अपनों के लिए, किसी के लिए नहीं। जीजू वो किसी से बात नहीं करना चाहते और मेरी बात होते ही आपने देखा ना उन्होंने कैसे रिएक्ट किया, फोन काट दिया। सब उन्हें देते रहे बेनिफिट ऑफ डाउट, पर मैं बता रही हूँ वो बदल गए हैं। इशू, अरे इशू, इशू मेरी बात सुनो। कमाल है यार, रमन तो इतना प्यार करता है इशू से, फिर ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है? जरूर कोई ना कोई बात है, जो दिख रहा है वो है नहीं। There's something else to it. यार इस लड़की के साथ ये गेम्स खेलना बस यही बाकी रह गया था मेरे जीवन में। पर मुझे इसे किसी तरह से बातों में उलझा कर पता लगाना ही होगा कि रमन और गुलाबो का आखिर है क्या कनेक्शन। पीहू बेटा, आपको गुलाबो आंटी कैसी लगती है? गुलाबो आंटी बहुत स्वीट है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। अच्छा आप एक बात बताइए हमको, आप अपने पापा को मिस नहीं करती? मतलब हमने आपके पापा को देखा नहीं ना कभी यहाँ पर आपसे मिलते हुए, घर में आते हुए, तो मिस तो करती होंगी ना आप उसको, मतलब उनको। अगर आपके मन में कोई बात है ना ऐसी तो हमको बताइए, हमसे शेयर करिए, हम आपकी हेल्प करेंगे। मतलब ये कि अगर आप अपने पापा से मिलना चाहती हैं तो हम आपको उनके पास ले जाएंगे। नहीं, इशिमा ने गुलाबो आंटी रखी है मेरी केयर के लिए, तो मैं उनको खाऊंगी, वो मुझे ले जाएंगी पापा से मिलाने। अच्छा अरे लेकिन गुलाबो तो आज आई नहीं है। हाँ आज तो गुलाबो भी नहीं आई, लगता है कहीं बिजी होगी। पीहू एक बात बताएं आपको, इशिमा ने ना कल गुलाबो को डिनर पे बुलाया था और उनके साथ गुलाबो के तीन हस्बैंड्स भी आए थे। 3 हस्बैंड, गुलाबो के 3 हस्बैंड है, आपको पता है? लेकिन गुलाबो आंटी इतनी स्वीट है, उनकी 3 हस्बैंड हो सकते हैं ना? हाँ बेटा वो तो हो सकते हैं, बिल्कुल सही कह रही हो आप। पीहू बेटा, आप उनसे मिली हैं कभी? मतलब गुलाबो आंटी के हस्बैंड से कभी देखा उनको? जिशा आंटी आप इतने क्वेश्चंस क्यों पूछ रहे हो? और गुलाबो आंटी तो मेरी नानी है, वो तो मेरी केयर करने आई है, मैं उनके हस्बैंड को कैसे जानूंगी? हाँ सही कह रहे हैं आप। अरे मैं तो अपना होमवर्क करनी भूल गई, गेम के चक्कर में मैं भूल ही गई। ये भी काम कर देते हैं। आप बुक्स ले लो।
ये पिद्दी सी लड़की बहुत तेज है, इतनी आसानी से कुछ बताएगी नहीं। मुझे और ट्राई करना पड़ेगा बाद में। यार ये गुलाबो बनूं या रमन रहूं, टिशा कोई ना कोई तकलीफ खड़ी कर ही देती है। हेलो। हाँ पापा, आपको पता है टिशा आंटी मुझे इतनी सारी क्वेश्चंस पूछ रही थी, गुलाबो आंटी के बारे में, उनके हस्बैंड के बारे में और आपके बारे में भी। मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया। सही किया ना पापा? यस, बिल्कुल सही किया प्रिंसेस। मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, ओके? ओके पापा। टिशा को अचानक रमन में इतना इंटरेस्ट क्यों? इसकी कुंडली निकालनी पड़ेगी। This girl's weird. यस, अब मैं लग रही हूँ ना आलिया भट्ट जैसे प्रिटी। यस पीहू। बिल्कुल फिक्र नहीं है रमन को मेरी और बच्चों की। मेरा फोन तो उठाते नहीं है। नाना जीजू से मेरा नाम सुना तो जल्दी फोन काटती हूँ। अरे मैम आप आ गई? कॉफी लेके आऊँ आपके लिए? नहीं अभी कुछ नहीं। पीयू का है? पीयू अपने रूम में होंगी। ठीक है। ये अच्छी है, इसे अपलोड कर देती हूँ। नहीं, इसमें लिपस्टिक थोड़ी कम है। चलो और लगाती हूँ। पीहू पीहू क्या ये सब? आप लिपस्टिक लगा रहे थे अभी? अरे शिमा, मैं तो मेकअप करके देख रही थी कि कैसे लगता है। आप मेकअप कब से करने लगे हो? क्या है ये? आपको मैंने सिखाया था ना बेटा कि बड़े लोग मेकअप करते, बच्चे नहीं करते। और आ गई तुम? आज मैडम बहुत गुस्से में है। ब्लशर लगाया, बालों में स्प्रे भी लगाया है। मैं क्या करूं अभी आपके साथ? हाँ, बहुत जोर की डांट लगाऊं आपको? आपको मैंने कभी भी सिखाया कि लिपस्टिक लगाना चाहिए बच्चों को? आपने किससे सीखा ये बताओ? किसको देखा है आपने लिपस्टिक लगाते हुए? कौन कोई आपकी फ्रेंड लगाती है ऐसे लिपस्टिक? इशिता जी बेकार में इतना डांट रही है, बच्ची है। गुलाबो वो बच्ची है, पर तुम तो बड़ी हो ना, तुम्हें तो रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। मैंने इसकी जिम्मेदारी तुम्हारे हाथ में सौंपी। तुमने कहा था कि तुम आज लेट हो जाओगी, तो तुम पीहू को स्कूल से लेकर आओगी। तुम पहुंची नहीं। मुझे स्कूल से फोन आया कि तुम नहीं पहुंची हो वहां पे। क्या है ये? गुलाबो तुम्हें तो रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए ना। मेरे आसपास कोई रिस्पॉन्सिबल ही नहीं है। कोई भी कुछ भी किए जाता है ना, रमन को सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना तुमको है। तो मैंने तुमसे कहा था गुलाबो कि पीहू से रिलेटेड अगर कोई भी गलती हुई तो मैं सहन नहीं करूंगी। तुम मुझे बताओ, तुम ठीक से काम कर पाओगी या नहीं कर पाओगी? नहीं शिमा, अब गुलाबो आंटी को मत डांटो। सब मेरी ही गलती है। मैं यहाँ बोर हो रही थी, मुझे कोई काम नहीं था, इसलिए मैंने ये सब किया। आप मुझे सबसे दूर ले आए, आदि भैया, दादी, दादू, बुआ, सबसे, और पापा से भी। गुलाबो आंटी का कोई कसूर नहीं है, सब आपकी गलती है। सॉरी। बेटा क्यों रो रहे हो? मैं हूं ना यहाँ तुम्हारे पास। बेटा तुम्हारी शीमा तुमसे बहुत प्यार करती है। तुम्हारी शीमा की गलती नहीं है, गलती है तुम्हारे पापा की। शीमा सही करे, तुम्हारे पापा ने शीमा को बहुत दुख दिए, इसलिए वो तुम्हें और रोही दीदी को लेकर यहाँ गए। इसलिए तो पापा यहाँ आए हैं ताकि तुम्हें, रोही दीदी को और शीमा को वापस ले जाएं। ये शीमा को मना के हंसते हंसते वापस ले जाएंगे। लेकिन देखो गलती तो आपकी भी है। आप जानते हो
कि छोटे बच्चे मेकअप नहीं लगाते, उनकी स्किन खराब हो जाती। तो फिर आपने ऐसा क्यों किया? जब आप आलिया दीदी की तरह बड़े हो जाओगे ना, तब मेकअप लगा लेना। तो अगर ऋषि माँ आपको डांटती हैं तो आपके अच्छे के लिए डांटती हैं, वो आपसे इतना प्यार करती हैं। तो आपने मेकअप लगाया तो गलती आपकी भी है ना। I'm sorry पापा, मैं आगे से इश्मा से ऐसे रूडली बात नहीं करूंगी। इट्स ओके मेरा बच्चा, आपको अपनी गलती का एहसास हुआ, दैट इज वेरी नाइस। लेकिन सॉरी मुझे नहीं, शिमा को कहो आपने उनको बहुत हर्ट किया आज। और पहले ये मेकअप पोछ लो, वरना पता चले फिर डांट पड़ जाएगी। आप मुझे सबसे दूर ले आए, आदि भैया, दादी, दादू, बुआ, सबसे, और पापा से भी। Come in. I'm sorry शिमा, मैंने आपसे रूडली बात की। मैं आगे से कभी मेकअप नहीं लगाऊंगी। I'm very sorry शिमा। इशिमा कभी आपसे बहुत ज्यादा नाराज नहीं हो सकते ना बेटा। आई एम सॉरी मैंने आपको इतना डांटा। जाओ मुंह धो कर आओ। गुड गर्ल। गुलाबो, आई एम सॉरी, मैंने तुमसे बदतमीजी से बात की। मैं तुमसे नाराज नहीं हूं, मैं अपने पति से। तो समझ नहीं आ रहा है, जो पीहू ने बोला वो सही है कि मैं एक अच्छी मां नहीं हूं। मैंने उसे सबसे दूर कर दिया, पर मुझे अच्छा नहीं लग रहा यार रहते हुए। मतलब ये मेरा घर नहीं है, मैं किसी और के घर में रह रही हूँ, अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार से दूर। मैं तो बस यही चाहती थी ना कि मेरे पति को एहसास हो उनकी गलतियों का, उन्हें एहसास हो कि वो जो गलतियां करते हैं उसका उनके बच्चों पर बुरा असर होता है। हम सबकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाती है, उनका गुस्सा किसी के लिए ठीक नहीं है। वो तो बदलने से रहे, इतने साल हो गए, वो मुझे अभी तक नहीं समझ पाए। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मुझे लग रहा है कि मैंने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली, कि मेरे पति तो बदलेंगे नहीं, और मैंने अपने बच्चों को और दूर कर दिया परिवार से, सबसे, अपने पति को भी खो दिया। गलती मेरी है, and I'm sorry मैंने तुम पे चिल्लाया। नहीं शीता, गलत तुम नहीं थी, गलत तो मैं था। मेरे बहुत दर्द, बहुत दुख दिए तुम्हें, लेकिन अब नहीं, अब तुम्हें कभी नहीं रुलाऊंगा। मैं तुम्हें एहसास दिला के रहूंगा कि मैं दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार तुमसे करता हूँ, और तुम्हारे और हमारे बच्चों से मेरी दुनिया शुरू होती है और खत्म होती है। मैडम जी, कॉफी ऐसी कैसी है? ठंडी हो गई होगी, मैं गर्म कर देती हूँ। ठीक है, पी लूंगी। पीहू कहाँ है? पीहू को स्कूल बस में बिठा दिया मैंने। ठीक है, मैं भी बस जा ही रही हूँ क्लिनिक। अब मैडम जी बैठिए ना, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मैडम जी, आज ना बड़ी कमाल की गल हुई मेरे साथ। मेरे सपने में आप आई थी, और वो भी सपना सुबह का 5 बजे का सपना था, जो कि लोग कहते हैं ना कभी कभी सच हो जाते हैं, वैसे वाले टाइप के सपने थे। मैं तुम्हारे सपने में थी? क्या कर रही थी मैं तुम्हारे सपने में? जी डिनर कर रही थी। डिनर? और वैसे सपने में आप अकेली नहीं थी, आपके साथ आपके हस्बैंड भी थे, आप दोनों डिनर पे गए थे।
ऐसा तो कुछ नहीं होने वाला है गुलाबो। अरे देखिए, मैं आपके हस्बैंड को तो जानती थी, लेकिन जितना प्यार आप दोनों के बीच में था ना, वो केमिस्ट्री देख के मैं समझ गई कि आपके हस्बैंड भी हो सकते हैं। बहुत सारा प्यार दिख रहा था मुझे। और देखिएगा, मुझे एक फीलिंग आ रही कि आज आपके हस्बैंड आपको फोन करेंगे और आपको डिनर पे ले जाने के लिए इनवाइट करेंगे। तुम्हारा ये वाला सपना सच नहीं होगा, क्योंकि मेरे पति मुझे कभी बुलाएंगे नहीं डिनर पे, क्योंकि वो मुझे भूल चुके हैं। वो अपने काम में बिजी हैं। उनके लिए उनका काम प्रायोरिटी है, मैं या हमारे बच्चे नहीं। और अगर बाय चांस हम लोग मिले भी डिनर के लिए तो कोई ना कोई प्रॉब्लम आ ही जाएगी। या तो हमारी लड़ाई हो जाएगी, या किसी का फोन आ जाएगा, या कुछ हो जाएगा, भूकंप आ जाएगा, लेकिन हमारा डिनर कंप्लीट नहीं होगा। लेकिन आज कोई प्रॉब्लम मैं होने नहीं दूंगा। देंगे वो। मेरी ना सिक्स सेंस बड़ी स्ट्रांग है। अच्छा, आपको यकीन नहीं आता ना, तो ठीक है, आप घड़ी पे नजर रखिए। ठीक 10:10 पे ना आपके हस्बैंड आपको फोन करेंगे। 10:10, ये भी तुमने देखा सपने में? सपने में टाइम नहीं देखा, ये मेरी अपनी वाली फीलिंग बता रही हूँ मैं। देखना 10:10 लगा लो चैलेंज। अच्छा, 10:10 पे ही आएगा। अभी क्या टाइम हो रहा है? हाँ, तो 10:07 हो रहा है। 3 मिनट है, पता लग जाएगा कि तुम्हारा सपना सच्चा है या। ठीक है। जी, आप कौन और क्या काम है आपको? जी, मिस्टर ओम प्रकाश भल्ला का घर है क्या? वो घर पर है? जी, ये उन्हीं का घर है, पर आप लोग कौन? जी, हम म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से आए हैं आपका घर इंस्पेक्ट करने के लिए। अगर आपने कोई भी इलीगल कंस्ट्रक्शन या कोई एक्सटेंशन किया होगा तो हमें उस पर एक्शन लेना होगा। ये हमारे आईडीज हैं। एक मिनट, नीलू, जाकर भल्ला जी को बुला के लाया। वो नीचे सोसाइटी के ऑफिस में। जी मम्मी। मेरी गल तो सुनो, मेरी गल सुनो जी। भल्ला जी को तो आने दो। आप इधर देखिए। एक मिनट। बोले ये लोग, आप लोग कौन है? आप लोग को ऐसे घर में आने की परमिशन किसने दी? सर, हम अपना काम ही कर रहे हैं। आपको तो पता ही होगा कि कई लोग यहाँ इलीगल कंस्ट्रक्शन करते हैं, नया रूम बनवाना, शेड बनवाना। हम यही चेक कर रहे हैं कि आपका घर नक्शे के हिसाब से बना है या नहीं। और एक्चुअली आपके इस नक्शे में बालकनी तो है ही नहीं, और ये बाद में एक्सटेंड करके बनाई गई है। ये इलीगल है, इसे यहाँ से हटानी पड़ेगी। पर ऐसा कैसे कर सकते हैं आप लोग? कैसे कर सकते हैं मतलब? आप इलीगल कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं और हम उसे हटा नहीं सकते। हम लोग कितने सालों से यहाँ रह रहे हैं, पहले तो किसी ने बालकनी के लिए ऑब्जेक्शन नहीं किया, अब कैसे बोल रहे हैं आप लोग? अब 500,000 के नोट कई सालों से चल रहे थे ना, अब बंद हो गए ना। अब पता चल गया कि ये इलीगल है, तो हमें तो ये तो डिमोलिश करना ही पड़ेगा। मैं कुछ नहीं जानता कि क्या सही है क्या गलत है। मैं आपको ये सब करने नहीं दूंगा। आप लोग निकले मेरे घर से। मैं रमन को फोन करती हूँ। हाँ मम्मी जी। नमस्ते आंटी जी। हाँ पुत्र बोल। आंटी, ये आवाजें क्या आ रही हैं? हाँ पुत्र, प्रॉब्लम तो है, मैं रमन को फोन करने जा रही थी। नहीं आंटी जी, आप फोन मत कीजिए, मैं अभी आता हूँ, बस आ रहा हूँ। ठीक है, ओके। बस रमन, 10:10 पे गुलाबो ने बोला और वही हुआ। सपना देख रही हूँ क्या ये? यार मैं जानता हूँ तो मुझसे नाराज है। मैंने तुझे कॉल भी नहीं किया और तुझे मनाने की भी कोशिश नहीं की। क्या करते हैं हमारे बीच इतना कुछ हो रहा है कि मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मुझे डर लग रहा था कि शायद तू मुझे एक और चांस देना दे। प्लीज गिव मी वन मोर चांस।
हम डिनर पे जा सकते हैं आज? हेलो इशिता, 8:30 बजे आऊंगी। पिछली बार की तरह डिच मत करना, मतलब ऐसा ना हो कि मैं आऊं, टेबल देखकर बैठी रहूं, पूरी दुनिया वहां मिल जाए, बस अपना पति ना मिले। नहीं, पिछली बार की तरह बिल्कुल कुछ नहीं। मैं आऊंगा और आज की शाम तुझे याद रहेगी, प्रॉमिस। लेकिन सुन, क्या तेरे आलिया शगुन के जितने प्रॉब्लम है ना पहले सॉल्व कर देना, कोई फोन कॉल नहीं चाहिए प्लीज। गुलाबो, क्या है ये? You know what happened? क्या हुआ? इतनी एक्साइटमेंट किस लिए? अभी मुझे रमन का फोन आया। Exactly 10:10 में कैसे हो गया? Can you believe it? रमन का फोन। अच्छा, सच्ची? लो जी कर लो बात, मैं तो कहा ही था, मेरे तो सपने सच होते ही हैं। वो भी सुबह का सपना था, वो तो सच होना ही था। तो फिर क्या कहा उन्होंने? डिनर पे बुलाया है मुझे उन्होंने। हेलो जी, दूसरी गल भी सच हो गई। तो आपने तो झट से हाँ कह दिया होगा, है ना? मैंने मना कर दिया। मुझे ऐसा थोड़ी होता है कि कोई भी फोन करे और बोले कि अभी आओ डिनर पे, मैं हाँ करके चली गई। मतलब कुछ ज्यादा अच्छा नहीं फील कर लेंगे, इसलिए मैंने तो मना कर दिया। मतलब ऐसे थोड़ी ना मैं मान जाऊंगी एक बार में, नहीं मानी मैं। ओहो, हस्बैंड का दिल तोड़ दिया आपने, नहीं जा रही डिनर पे आप? कोई बात नहीं, जाऊंगी, मतलब थोड़ा सा मैं भी एहसान जताऊं ना, ऐसा थोड़ी होता है। मान गई हूँ, पर बहुत मिन्नतों के बाद, मतलब कई बार सॉरी बोला, गिड़गिड़ाए, रोए, मैं मान गई। उसके बाद में इतना तो कर ही सकती हूँ अपने पति के लिए, यू नो। हाँ, तरस तो खाना जरूरी है। इशिता, तुम दोनों क्या यहाँ पर गप्पे मार रहे हो? सुनो। रमन ने मुझे फोन करके डिनर पे बुलाया है और सॉरी बोला है। सॉरी भी बोला है? फाइनली उसे कुछ वक्त मिला। But I'm just thinking, अगर उन्हें खुद फोन करके सॉरी बोला है, तो कहीं ना कहीं बुरा तो लग रहा होगा। I'm sure. You know what? एक काम करते हैं, मैं ना एक ब्यूटिशियन को बुलाती हूँ, वो मैनिक्योर, पेडिक्योर, क्लीनअप सब करवा के जाना प्लीज। अच्छा हेयर स्टाइल भी बना लेना प्लीज इशिता। ऐसे ही चली जाऊंगी, उसकी क्या जरूरत है? ऐसे ही क्यों? करो ना थोड़ा प्लीज। मैं अभी उसे कॉल करती हूँ, ओके? अब मैडम जी, हाँ, क्या मैं भी आज घर जल्दी जा सकती हूँ? मुझे भी कुछ काम याद आ गया। क्या गुलाबो, जब भी मुझे जाना होता है तो तुम्हें जाना होता है। नहीं, तुम नहीं जाओगे आज। मैडम जी, मेरे सपने आपके लिए सच हो रहे हैं, तो मेरे भी तो सपने अपने हैं ना। खुश हूँ, जाओ तुम भी खुश रहो, एंजॉय करो। अरे निकले आप यहाँ से, वरना आपके लिए ठीक नहीं होगा। वरना क्या करेंगे आप? हम भी देखते हैं, आज ये बालकनी हम गिरा के जाएंगे। आप समझ? एक मिनट, क्या हो गया? 40 एक मिनट, प्लीज। तुम क्या कर रहे हो गौरव? भला जी, मैंने बुलाया। अंकल प्लीज आप शांत हो जाइए, इन लोगों से मैं डील करता हूँ। आंटी आप मेरी गल सुनो, मैं आपको बताती हूँ सारा। इधर आओ। क्या हो गया सर? अरे एक तो इलीगल कंस्ट्रक्शन किया हुआ है, ऊपर से अपना एटीट्यूड दिखा रहे हैं हमें। कोई बात नहीं, चलिए आराम से बात करते हैं, चलिए आइए ना प्लीज। शुक्र है चले गए भला जी अंदर। मैं तो डर गई थी, ना भड़क गए थे। मैं क्या हूँ कि लड़ाई नहीं हो जाए, पर माता रानी ये गौरव की बात मान ले और चले जाए ये लोग यहाँ से। अरे सर, अभी के लिए आप इतना रख लीजिए ना, बाकी मैं करा दूंगा। इतने कम पैसे, इतनी बेइज्जती के बाद ये थमारे आप हमारे हाथ में। अपने पैसे अपने पास रखिए, ये बालकनी तो आज गिर के ही रहेगी। अरे सर, अभी आपको इतने पैसे दे तो रहा हूँ मैं, बाकी मैं आपके ऑफिस में पहुंचा दूंगा। उसको रिश्वत देना जी सही नहीं कर रहा ये। भला जी आप बीच में ना बोलो, वो जो कुछ कर रहा है उसे करने दो, वो आप पे नहीं पड़ लेगा। भला जी आप इनके मुंह ना लगो। भला जी अरे सर डोंट वरी, हो जाएगा। अभी के लिए आप यहाँ से जाइए। रुकिए, मैं मिनिस्टर साहब का पीए हूँ, परम खुराना, और ये है आपका स्टे ऑर्डर। डायरेक्ट मिनिस्ट्री ऑफिस से है।
ये बैल्कनी लीगल है या इलीगल है, इस बात की फिर से जांच होगी। उसके बाद ही आप कोई एक्शन ले सकते हैं। ओके सर। आपकी जो भी बेइज्जती हुई है उसके लिए आई एम सॉरी, पर आपको रिश्वत लेने की जरूरत नहीं है। चलिए। थैंक यू परम। अच्छा वो मैंने ठीक टाइम पे तुम्हें फोन कर दिया और तुमने यहाँ आकर सही तरीके से बालकनी तोड़ने से रुकवा दिया। आप फिक्र मत कीजिए, मैं बात करता हूँ मिनिस्टर साहब से। अगर ये वापस से आते हैं तो आप मुझे प्लीज बताइए। हाँ पुत्र, परम पुत्र आयो, चाय नाश्ता तो करके ही जाओ। अब तुझी परम के लिए चाय नाश्ते का इंतजाम करो। आइए ये सब। परम इतना इंटरेस्टेड क्यों है सब में? मुझे पता करना पड़ेगा उसका आखिर प्लान क्या है। कहाँ गए मुदर्सन, कहाँ गए? पहुंची नहीं। बोल। नहीं आप बोलो। मैं क्या बोलूं भाई, तुम बोलती बंद हो गई है। तुझे लुकिंग स्टनिंग। पर प्रॉमिस करो आज के शब्द कभी नहीं भूलेगी। कभी? ये गुलाबों के बारे में सोच सोच के मेरा सर फटा जा रहा है कौन ये? इसका कनेक्शन क्या है रमन से? जब तक पता नहीं चल जाता ना, तब तक आराम से नहीं बैठने वाली मैं। क्या आप यहाँ रहती है? ये आपका घर है? कौन है? Is everything okay? ये घर मेरा है। मैडम, आपके घर के ऊपर वाले फ्लैट में कल रात को चोरी हुई थी। छानबीन के बाद ये पता लगा कि उनके घर के नौकर ने ही चोरी की थी। तो हम आपको ये इत्तला करने आए हैं कि आपके यहाँ भी अगर नौकर चाकर है तो उनकी सारी डिटेल्स, आइडेंटिटी प्रूफ और पता पुलिस को सबमिट करवा दो। मैंने अपने स्टाफ का वेरिफिकेशन करवा दिया है। इनफैक्ट सेक्रेटरी के पास सारे पेपर्स भी हैं। एक मेड है जो डस्टिंग करके जाती है एंड एक ड्राइवर है। ओके, इन फ्यूचर आप किसी को हायर करते हैं तो उनके भी डिटेल्स पुलिस को सबमिट करवा दीजिए। श्योर। ओके। आजकल के नौकर ना, क्या अरेंजमेंट किया है। पूरा रेस्टोरेंट हमारा अपने हाथों से डेकोरेट किया मैंने। वैसे ये डेट शुरू उससे पहले ना मुझे तुझसे कुछ चाहिए। सोच ले। बताओ क्या? दे अपना फोन। फोन मांग रहा हूँ, नहीं दे सकती फोन? आज हम दोनों के फोन ऑफ रहेंगे। ना कोई मैसेज, ना कोई फोन कॉल्स, नो डिस्टर्बेंस। ओके। वैसे एक और सरप्राइज भी है। क्या? आंखें बंद कर। डर मत, छोड़ के नहीं भाग जाऊंगा। तेरी बिना हालत देख कैसी हो गई है। वापस आ जाए मद्रास। लेट्स जस्ट बी टुगेदर। हमारे घर चलते हैं प्लीज।
आपको दूध? अरे तुम्हें लाने की क्या जरूरत थी? नहीं नहीं कोई बात नहीं, हमारा फर्ज बनता है। मैडम जी ये किताबें रख दे उधर। वो रख देगी ना, तुम रहने दो। नहीं नहीं हम रख देते, हम है ना। थैंक्स। अब वैसे मैडम जी हमको लगता है कि ये जो पुलिस वाले हैं ना ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मतलब इतनी सतर्कता जो दिखा रहे हैं, है ना। अब देखिए हमारे ऊपर वाले घर में चोरी हो गई है, बेचारों को कितना नुकसान हुआ होगा। ओहो, हमको लगता है मैडम आपको भी अपने घर के जितने नौकर चाकर है ना उनके कागजात ले लेने चाहिए, डॉक्यूमेंट्स। और कहा है कि सेफ्टी के लिए ठीक रहेगा, पता नहीं कौन कैसा निकल जाएगा। मनी के पास है सबकी डॉक्यूमेंट्स, ड्राइवर मेड सबकी दी हुई हैं। नहीं मैडम आप एक सदस्य भूल रही हैं घर के। वो नहीं आई है घर में। हम गुलाबों की बात कर रहे हैं। अभी तो आई है नहीं घर में, हम उसके बारे में आप लोग जानते भी नहीं है, कहाँ से आई है, क्या करती है। तो हमको लगता है आपको उसकी थोड़ी जानकारी रखनी चाहिए कि क्या करती है, थोड़े डॉक्यूमेंट लेकर उसके। मैडम देखिए ये जो गुलाबो है ये है तो इस घर की दाई। हमारे कहने का मतलब है नहीं ना, मतलब नई औरत आई है घर में। इतनी जल्दी हमारे इस घर के बारे में सब कुछ जान गई है कि कौन आता है घर में, कौन जाता है, घर में क्या चीज कहाँ रखी है, किसको किस चीज की जरूरत है। तो इतनी जानकारी अगर उस औरत को है तो ये खतरे की बात हो सकती है, क्योंकि हम उसके बारे में कोई जानकारी रखते ही नहीं है कि कहाँ से आई है। लेकिन कहा है कि उसके हाथ में एक छोटी बच्ची रहती है इस घर की, पीहू। हमने खबरें सुनी है, एक छोटे छोटे बच्चों को बाइयां उठाकर ले जाती है, बेच देती है। कल को भगवान न करे हमारे घर में अगर ऐसा सदमा कोई बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। मैडम सोचिए, हम समझ रही हैं हम आपको क्या कह रहे हैं। बात तो बिल्कुल सही है, पीहू की सेफ्टी का सवाल है। मैं कल ही उसे डॉक्यूमेंट्स मांगती हूँ। थैंक्स नाटिशा। तुझे आप ही पी लो, मैंने नहीं पीनी। ओह तोशी जी छोड़ दो दवाई को। अरे इन दवाई के चक्कर में तो हमारी आजकल ये लोडेड मिस हो रही है। आपके लिए खास लोडेड बना के लाया हूँ। लो, बेचारी बोतलें भी खाली होने के लिए तरस रही हैं। मैंने कोई गल नहीं करनी भल्ला जी, उन भी बड़ी देर हो गई, मैनू नींद आ रही है। परे हटो, मैनू सोने दो। ओह तोशी जी ये कोई बात हुई? अरे क्यों मुंह फुला रखा है मेरे से? आप ऐसे कैसे सो जाएंगे? मुझे पूरी बात बताओ खुलकर, नहीं तो मैं भी आपको सोने नहीं दूंगा। अच्छा ये बताओ, आपने परम को क्यों बुलाया था? आपको चंगा भला पता है भल्ला जी कि वो कैसा आदमी है। उसने क्या नहीं किया हमारे परिवार के लिए, कितनी मुसीबतें खड़ी कर दी। आप सारा कुछ भूल गए। यही बात मैं गौरव के लिए सोचता हूँ। और तोशी जी कुछ भी बोलो, मुझे वो बंदा सही नहीं लगता, कुछ ना कुछ गड़बड़ है उसमें। और परम अनन्या का बाप है, देखा नहीं अनन्या परम को कितना प्यार करती है, और हमारा भी फर्ज बनता है उसे एक मौका और देने के लिए। नहीं भला जी, उस वाहियात आदमी को एक मौका भी और नहीं देना है। हमने पहले कितने मौके दिए, कोई फायदा हुआ नहीं ना। ते बस हुण मैनू इस बारे च कोई गल नहीं करनी है भला जी, बस। सबको समझाना तो बहुत ही मुश्किल है। सिमी की मॉम का फोन। हेलो नमस्ते आंटी जी, कैसी हैं आप? सब ठीक है ना? आप गौरव उधर गल है कि तू मेरी हेल्प कर सकता है? हाँ बोलिए आंटी, मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए? वो गल है कि ये परम है ना, ये बड़ा ही वाहियात आदमी है। इन्हें मेरी बेटी को बड़े दुख दिए हैं और बड़ी नीच हरकतें की है। पर भला जी को लगता है कि वो हुण बदल रहा है, वो चंगा बंदा बन जाएगा। पर मैनू पता है वो कुत्ते दी दुम है, वो कभी नहीं ठीक हो सकता। मैनू यह पता करना है कि आखिर इसका प्लान क्या है, इसके दिमाग में क्या चल रहा है। अगर तू किसी तरह ये पता लगा लेना और मैनू कोई ऐसा सबूत मिल जाए ना कि मैं साबित कर सकूं कि ये बंदा नहीं बदल सकता, तो फिर भला जी ने भी यकीन हो जाएगा। फिर वो उसे इस घर में नहीं घुसने देंगे। तू उतर
मेरे लिए कर सकता है? ऑफ कोर्स आंटी, आप बिल्कुल परेशान मत होइए, मैं उसकी अच्छे से छानबीन करूंगा और अगर मुझे कुछ भी ऑब्जेक्शनेबल मिलेगा तो मैं आपको जरूर इन्फॉर्म कर दूंगा। यू डोंट वरी। थैंक यू पुत्र, मैं सदके जावा, जिंदा रहो। थैंक यू। ओके आंटी। सुनो, कल मिलो मुझसे, एक जरूरी काम है। लगता है पंडित जी ने सही कहा था, मेरी किस्मत बदलने वाली है। अब कल मैं अपनी लाइफ का नया चैप्टर खुद लिखूंगा। हाँ बस यहीं पे उतरना ठीक होगा। मणि भी देखेगा तो 50 सवाल। जाती हूँ। इशिता, ये तुम्हारे लिए वैलेंटाइंस पे नहीं दे सका तो सोचा आज नहीं। इसकी क्या जरूरत थी रमन? जरूरत थी इशिता, सिर्फ इसी की नहीं बल्कि हर उस बात की जिससे तुम्हें यकीन हो जाए कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। सुनना, मैं जाऊं अभी? जाना जरूरी है, वापस आ जाना यार, बस ना यार। आई एम सॉरी, तेरे बिना, बच्चों के बिना वो घर नहीं लगता यार। बहुत हो गया है, कम बैक प्लीज। अभी नहीं रमन, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं आपको बहुत मिस करती हूँ। जानता। पर मैं चाहती हूँ कि आप सच में बदलो। आप बहुत अच्छे हो रमन, आप जब मुझसे प्यार करते हो मेरा बहुत ख्याल रखते हो, मेरे लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हो। अभी इतना रोमांस, इतना प्यार, मुश्किल के वक्त में ये बरकरार रहेगा? रमन नहीं होता। जैसे कोई मुश्किल आती है, कोई परेशानी आती है, मैं अपने ही बच्चों की सौतेली माँ बन जाती हूँ। आप बोल देते हो कि आपने मुझसे शादी सिर्फ रूही के लिए की, और ये सब कुछ इतने सालों में हमने एक दूसरे के लिए जो प्यार जताया, जो हम लोगों ने एहसास किया, वो सब कुछ आप भुला देते हो रमन। You know रमन, आप जानते हो आप क्या करते हो। सॉरी यार। I know you're sorry right now, लेकिन आप भूल जाते हो बार बार। मेरे लिए ये डिसीजन बहुत मुश्किल है। पता है मुझे, मैं जानती हूँ कि मेरे बच्चों के लिए ये सही नहीं है अभी। वो बहुत मिस करते हैं सबको, आपको, पापा जी को, मम्मी जी को। मैं तो विलन बनी हुई बैठी हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चों की लाइफ स्टेबल हो रमन। वो अपने मम्मी पापा को इस तरह से लड़ते हुए ना देखें। इसलिए मुझे ये बदलाव आपके अंदर से चाहिए और हमेशा के लिए चाहिए। ये टेम्पररी प्यार तो बहुत है, मैं इस बात को नहीं भुला रही हूँ रमन, और मैं कभी नहीं भुला सकती, लेकिन ये हमेशा के लिए रहे। और फिलहाल अगर प्रैक्टिकली भी देखा जाए तो शगुन को मेरी बहुत जरूरत है। मणि ख्याल नहीं रख पा रहा है शगुन का, बिजनेस में इतना ज्यादा बिजी है। कुछ अजीब सा भी हो गया है वो रमन, उसका बिहेवियर बहुत बदल गया है। तो सारे मदरसे अजीब होते हैं। हाँ, कुछ नहीं, I'm listening, sorry। मैं मतलब चाहती हूँ कि शगुन की मैं हेल्प कर सकूं। वैसे तो गुलाबो आ गई थैंकफुली, अभी गुलाबो इज रियली नाइस, वो शगुन का अच्छी तरह से ख्याल रख पाएगी। अभी नहीं है इसलिए मैं थोड़ा टाइम हूँ साथ में। एक बार गुलाबो अच्छे से सेट हो गई ना, फिर मैं वहां से निकल सकती थी कि वही शगुन की डिलीवरी में भी हेल्प कर पाएगी। हेलो, क्या गुलाबो कैसे करेगी? पता है क्या है, दिमाग खराब है तुम्हारा? पता क्या है मतलब क्या?
आप मिले हो गुलाबों से? नहीं मिले हो क्या आप मौका मिलते ही किसी की भी बुराई करने लगते हो? नहीं, गुलाबों की भी आप बुराई नहीं करोगे। शी इज अ वेरी नाइस पर्सन। अच्छा हाँ है, मतलब कि आपको मेरी बात पे यकीन नहीं हो रहा है? मैं कह रही हूँ गुलाबो अच्छी है, मतलब अच्छी है। मैं तो कह रहा हूँ ना कि बहुत अच्छी है, दुनिया की सबसे अच्छी है वो तो, मतलब शी इज लाइक एन एंजल। मुझे पीहू ने बताया कि वो कितने अच्छे से ध्यान रखती है, लेकिन बच्चे संभालना और बच्चे पैदा करवाना दो अलग चीजें हैं, राइट? तो आई श्योर शी हैंडल इट। थिंक अबाउट इट। आई होप यू आर नॉट बीइंग sarcastic. नो आई एम बीइंग वेरी सीरियस। बच्चे संभालना, बच्चे पैदा करना बहुत अलग चीजें हैं चिता। है तो, लेकिन we'll discuss about it later. मैं सोचूंगी कुछ उस बारे में। anyhow, हमने बहुत अच्छा समय एक साथ बिताया। मैं अभी जाऊं क्योंकि मैं नहीं चाहती कि किसी भी कारण से ये शाम खराब हो। वैसे भी उस सन की मद्रासी आसपास ही मंडरा रहा होगा। थैंक्स। एनीटाइम। बेटा, हमी से शिकायत, हमी से मोहब्बत। गुलाबों से इतना प्यार करी, बस किसी दिन गुलाबों का बच्चा मत पैदा करवा देना। हो नहीं पाएगा हमसे। ना परम ना गौरव, किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं हैंडल कर लूंगा, पेपर्स फाइल कर दूंगा अपने आप। परम ने बात की है मिनिस्टर से। तुम भी अपनी पुरानी रंजिश छोड़ कर ना एक बार उससे बात कर लेना। परम काफी बदल गया। ठीक है, जरूरत पड़ी तो बात कर लूंगा उससे। तो एक काम करना, अपना आईडी प्रूफ साथ में रख लेना, पासपोर्ट, आधार कार्ड। ये सरकारी कामों में आजकल इनकी जरूरत पड़ती है। लॉकर में ले जाऊंगा। ठीक है, पुत्र ये पी ले। थैंक यू। अब इशिमा जरा ब्रेड पास करना ना। इशिमा ब्रेड। एक सेकंड, मुझे पता है क्या करना है। अरे रमन, तुम आ गए? क्या प्रॉब्लम है? क्या हुआ? You just said रमन। हाँ। इशिमा, अरे पापा तो यहाँ है नहीं, बट आप कहाँ हो? आपको हो क्या गया है? और कहाँ? रमन के ख्यालों में, है ना? वैसे शगुन आंटी, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। लगता है अम्मा ना रमन अंकल के ख्यालों में कुछ ज्यादा ही खो गई हैं, है ना? खो गई हैं। कहाँ जा रहे हो? ओह मद्रासी, अंदर मन में तो लड्डू फूट रहे हैं। लिसन, अभी ना तुम हमें सारी डिटेल्स दो। क्या क्या हुआ डेट पे? क्या क्या हुआ? कल क्या हुआ? रूही, आलिया, तुम लोग मुझसे क्या कैसे सवाल? अरे नहीं, बताओ क्या हुआ? हाउ वाज द डेट? बताओ ना प्लीज। ये क्या बात हुई? आप लोग क्यों परेशान कर रहे हैं मैडम जी को? अरे गुलाबो दीदी, हम कहाँ परेशान कर रहे हैं? हम तो बस इतना ही पूछ रहे हैं ना कि कल डेट पे क्या हुआ, तो वो कुछ बता ही नहीं रही है। अरे इसमें बताने वाली कौन सी बात है? इनके चेहरे पे साफ नजर आ रहा है कि कितनी खुश रही होंगी कल। कितना अच्छा वक्त बिताया होगा दोनों ने, है ना? तुम भी ना। लेकिन मैडम जी फिर भी डिटेल में बताइए ना, क्या क्या हुआ, क्या किया, क्या बातें हुई, क्या ऑर्डर किया, क्या खाया, क्या पिया, कुछ तो बताइए। गुड जॉब गुलाबो। चलो अब तो बता दो, वो भी पूछ रही है क्या क्या हुआ। गिफ्ट मिलेगी, गिफ्ट दी। मुझे कुछ नहीं बात करना है इस बारे में। तुम लोग क्या है मेरी टांग खिंचाई करने में लगे हो? बहुत काम है मेरे पास, मैं जा रही हूँ। ब्रेकफास्ट करूंगी, बाय। डोंट वरी, सारी इन्फॉर्मेशन लेकर आऊंगी। हाँ देखा, सुपर गुलाबो। अरे गुलाबो, तुमसे एक काम था। तुम ना मुझे अपनी कुछ डॉक्यूमेंट्स दे देना पुलिस वेरिफिकेशन के लिए। पुलिस वेरिफिकेशन में
मैंने कौन सी चोरी कर लिया? अरे तुमने कुछ नहीं किया, एक बेसिक प्रोसीजर है सोसाइटी का। कोई भी नया ड्राइवर, नया स्टाफ ऐड होता है ना, तो उसके डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं पुलिस वेरिफिकेशन के लिए। तो प्लीज तुम अपने डॉक्यूमेंट्स ले आना, हाँ? राशन कार्ड या पैन कार्ड वगैरह, ठीक है? लेकिन मेरे पास अभी तो इनमें से कुछ भी नहीं है मैडम। अरे अभी नहीं, एक्चुअली एक काम करते ना, तुम जब जाओगी तुम मेरे ड्राइवर के साथ चले जाओ और अपने डॉक्यूमेंट्स उसे दे देना, वरना ये सोसाइटी का सेक्रेटरी ना बार बार मुझे फोन करके परेशान करेगा, ठीक है? नहीं, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। ये गुलाबों के चेहरे का रंग क्यों उड़ गया? ऐसा क्या छुपा रही है ये? कोई तो बात है, पर क्या?